हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस, मेरे जीव जंतुओं। कैसे हो आप सब सर? सब बढ़िया, सब मजे में। अगर आप अच्छे हो सर तो हम लोग भी अच्छे हैं। यस। और सबको मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। आप लोग हमेशा मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो और बहुत अच्छे से नाम कमाओ अपने मम्मी पापा का। ठीक है दोस्तों, आज अपने लोग स्टैट्स का एक और चैप्टर फोड़ने वाले हैं। हमने टाइम सीरीज फोड़ा, हमने इंडेक्स नंबर फोड़ा, हमने लिमिट को फोड़ा, हमने अंडरराइटिंग भी फोड़ लिया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। और दोस्तों आज आप लोगों को एक टफेस्ट चैप्टर, जिसको दूसरे टीचर बोलते हैं बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, एक टफेस्ट चैप्टर स्टैट्स का आज आप लोगों को मैं इजी बना के दूंगा। आज रिग्रेशन एनालिसिस आपके घुटनों पे। यस, आज आपके घुटनों पे रहेंगे रिग्रेशन एनालिसिस। कौन बोलता है कि ये चैप्टर टफ है? ये चैप्टर बहुत इजी है, बस सिखाने का अप्रोच होना चाहिए। दोस्तों आज मैं ये चैप्टर को आपसे वादा करना चाहता हूं कि कुछ ऐसा सिखाऊंगा, ऐसा हट के आप लोग को सिखाऊंगा कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे रिग्रेशन एनालिसिस। ये चैप्टर टफ लगता है ना तुमको? आज से टफ लगना बंद हो जाएगा दोस्तों। आज है रिग्रेशन एनालिसिस का वन शॉट। मैं दूसरे टीचर्स का अप्रोच में नहीं सिखाऊंगा, मैं वो अप्रोच से सिखाऊंगा जो कि एकदम यूनिक है। एकदम यूनिक अप्रोच से मैं सिखाने वाला हूं। ठीक है, बस आप लोगों को सीखना है। दोस्तों बहुत एफर्ट लगते हैं ये सब सारे नोट्स बनाने में, अप्रोचेस डेवलप करने में, रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगते हैं, बहुत हार्डवर्क लगते हैं। आंखों के नीचे देखो गड्ढे वड्ढे आ गए हैं। इसीलिए आप लोग ना लाइक कीजिए। और मेरे को ना अपना मेहनत का फल अगर नहीं मिलता है ना, मेरे को बहुत खराब लगता है। व्यूज देख रहा हूँ 5,000 10,000, ये व्यूज मैं डिजर्व नहीं करता हूँ गाइस। इतने अच्छे से कंसेप्ट समझाने के लिए मैं बहुत सारे व्यूज डिजर्व करता हूँ। तो आप लोग प्लीज लाइक, जो लोग भी हो, जो लोग भी देख रहे हो, कम से कम लाइक कर दो, हाइप का बटन प्रेस कर दो, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दो कि हाँ अभिषेक भैया मेहनत कर रहे हैं तो हम भी मेहनत करेंगे। दोस्तों आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये वन शॉट आ रहा है। आप लोग देख के आराम से एग्जामिनेशन हॉल में जाके रॉक कर सकते हो। इसी में से क्वेश्चन आएगा। इसमें से अगर क्वेश्चन नहीं आया तो मेरे को दिखा देना। इसी में से हर एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट जरूर कर दीजिए, फीडबैक जरूर दे दीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तुम लोग मेरे लिए बहुत स्पेशल हो एकदम। आपका फीडबैक बहुत ज्यादा मेरे लिए मैटर करता है। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और खुश होता रहता हूं। तो प्लीज एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक, हाइप और कॉलेज का ग्रुप में प्लीज शेयर कर देना। कुछ नहीं कर सकते तो कॉलेज ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाइए सर। हम आप लोगों को आज तक स्टैट्स का जितना भी चैप्टर पढ़ाए सब चार्ट बना के पढ़ाए। तो दोस्तों यहां पर भी हम लोग एक माइंड मैप क्रिएट करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस का। दोस्तों रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो एक्सपेक्टेड है कि आपके कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। 10 मार्क्स का चैप्टर है ये। ठीक है, कोरिलेशन रिग्रेशन मिला के भी 10 मार्क्स पूछ सकता है, या रिग्रेशन अकेला भी 10 मार्क्स का आ सकता है दोस्तों। यस। तो अपने लोग एक माइंड मैप पहले क्रिएट करते हैं कि क्या क्या अपने लोग को पढ़ना है। सबसे पहले अपने लोग पढ़ेंगे दोस्तों डेफिनेशन। यस, ये चार्ट में आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले पढ़ेंगे अपने लोग डेफिनेशन। और पॉज करके आप लोग ना कॉपी करते रहना, पॉज कर लेना, कॉपी करते रहना। ठीक है, और देखो सबसे पहले अपने लोग पढ़ेंगे कि डेफिनेशन, उसके बाद अपना एम पढ़ेंगे कि हमारा एम क्या है, मकसद क्या है, ये चैप्टर में करना क्या है, हमारा एम क्या है। फिर अपने लोग पढ़ेंगे कॉमन प्रॉपर्टी, फिर अपने लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट हाईलाइट। एम नंबर 1 अपना क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना। एम नंबर 2 क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन। एम नंबर 3 क्या, एस्टिमेट द वैल्यू। सब बताएंगे आप लोग को, चिंता मत कीजिए। ठीक है, सबसे पहले जो चीज हम लोग करने वाले हैं डेफिनेशन। कि भैया क्या होता है रिग्रेशन, ये बताइए भैया क्या होता है रिग्रेशन, रिग्रेशन क्या होता है। तो आइए रिग्रेशन का डेफिनेशन आप लोग को क्लियर करा देते हैं। मान लीजिए आपको एक वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ है, एक वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ है, वाई का वैल्यू दिया हुआ है, और बोल देगा एक्स का वैल्यू निकालो। इसी को बोलते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब आपको एक वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ है और बोलेगा सेकेंड वेरिएबल का वैल्यू निकालो। मतलब एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और वाई का वैल्यू निकालो, या वाई का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू निकालो। इसको ही हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? रिग्रेशन का मतलब होता है कि एक वेरिएबल तुमको दिया हुआ है बेटा, और दूसरे वेरिएबल का जो वैल्यू निकालोगे उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, उसको अपने लोग बोलते हैं रिग्रेशन। तो देखिए ना डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन, सबसे पहला डेफिनेशन आप लोग को पढ़ाएंगे दोस्तों। रिग्रेशन मींस एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। इसको अपने लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए सुनिए,
y का वैल्यू दिया हुआ है, अपने को x निकालना है। तो जो निकालना है ना, उसको अपने लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट। तो x किस पे डिपेंडेंट है? y पे। x किस पे डिपेंडेंट है? y पे। जिस वैल्यू को निकालना है ना, उसको बोलते हैं अपने लोग डिपेंडेंट। और जो वैल्यू ऑलरेडी निकला हुआ है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। वापस से सर, वापस से सुनिए। रिग्रेशन मतलब क्या होता है? रिग्रेशन मतलब आपको मान लीजिए y का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू निकालना है। अगर एक वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ है और दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, उसे हम लोग कहते हैं रिग्रेशन। एक वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ है बेटा और दूसरे वेरिएबल का वैल्यू तुमको निकालना है, उसे कहते हैं रिग्रेशन। जिसका वेरिएबल निकालना है, जिसका वैल्यू तुमको निकालना है, उसको अपने लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स जो है वो वाई पे डिपेंडेंट है कि वाई थोड़ा सपोर्ट कर दे प्लीज, हमारा भी वैल्यू निकाल दे। एक्स जो है वो वाई पे डिपेंडेंट है। जिस वेरिएबल का वैल्यू अपने लोगों को निकालना है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट, और जिस वेरिएबल का वैल्यू निकला हुआ है उसको अपने लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट। क्लियर है? चलिए वापस से आप लोगों को सब समझाएंगे, चिंता मत कीजिए, आप लोग सब समझाएंगे, आखिरी सांस तक समझाएंगे आप लोगों को। चलिए देखिए, डेफिनेशन एक बार क्लियर कर देते हैं। रिग्रेशन मींस एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फॉर द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। मतलब मान लो x और y दिया हुआ है, x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है। तो रिग्रेशन का मतलब ही यही होता है कि एक वेरिएबल तुमको हम दिए हुए हैं और दूसरा वेरिएबल का वैल्यू निकालो। एग्जाम्पल, फाइंड x व्हेन y इज 5। कि आपको एक वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ है, आप x निकालो। बोल देगा y का वैल्यू दिया हुआ है, आप x निकालो। ये इसी का मतलब होता है भैया, इसी का मतलब होता है रिग्रेशन, इसी का मतलब होता है रिग्रेशन। अब जो वैल्यू तुमको निकालना है उसको अपने लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। जिसका वैल्यू x का वैल्यू निकालना है ना बेटा, x का वैल्यू निकालना है, उसको बोलते हैं अपने लोग डिपेंडेंट वेरिएबल। और y का वैल्यू निकला हुआ है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है? क्लियर है? तो ये डेफिनेशन को आप पॉज करके कॉपी कीजिए। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? रिग्रेशन का मतलब होता है भैया कि एक वेरिएबल ऑलरेडी निकला हुआ है और दूसरे वेरिएबल जब निकालना पड़ता है हमें, उसे हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन। जैसे x का वैल्यू निकला हुआ है, y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग रिग्रेशन। उस केस में उस केस में देखिए, x का वैल्यू सुनिए, x का वैल्यू नहीं निकला हुआ है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट, y का वैल्यू निकला हुआ है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है? क्लियर है? चलिए आइए अब देखिए, ये चार्ट की मदद से सब समझाने की कोशिश करते हैं। अभी भी अगर किसी को भी समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा रहा हूं दोस्तों, मैं समझा रहा हूं, मैं 1000 बार समझाऊंगा आप लोगों को, चिंता मत कीजिए। देखिए यहां पे देखिए, एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट को अपने लोग एक्स मान लिए और सेल्स को अपने लोग वाई मान लिए। ठीक है? यहां एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। देखिए एडवर्टाइजमेंट का सारा फिगर दिया हुआ है और सेल्स का फिगर एक मिसिंग कर दिया है। देखिए, तो इस केस में x क्या है? अपना x है इंडिपेंडेंट और y है डिपेंडेंट। जिसका वैल्यू निकालना है अपने को, उसको अपने लोग बोलते हैं डिपेंडेंट। जिसका वैल्यू ऑलरेडी निकला हुआ है उसको अपने लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट। अब उल्टा कर लेते हैं, मान लीजिए कि x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और y का वैल्यू दिया हुआ है, तो जिसका वैल्यू अपने को निकालना है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट। जिसका वैल्यू तुमको निकालना है, जिसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है उसको अपने लोग बोलते हैं डिपेंडेंट। और जिसका वैल्यू निकालना है, ये सॉरी, जिसका वैल्यू ऑलरेडी निकला हुआ है उसको अपने लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट। ठीक है? ये चार्ट देख के समझ जाइए, पॉज कीजिए, समझिए थोड़ा सा। ठीक है? तो क्रक्स क्या है इसका? क्रक्स, जिसकी वैल्यू हमें पता है वो इंडिपेंडेंट। मतलब भैया इस वाले चार्ट में हमको एक्स की वैल्यू पता है, मतलब एक्स क्या? इंडिपेंडेंट। और जिसकी वैल्यू अपने लोगों को नहीं पता है वो डिपेंडेंट है। मतलब इस वाले चार्ट में अपने लोगों को y की वैल्यू नहीं पता है, y का जो वैल्यू है, लास्ट वाला वैल्यू वो नहीं पता है, तो y क्या है? डिपेंडेंट। तो जिसकी वैल्यू हमें पता है वो इंडिपेंडेंट और जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है वो डिपेंडेंट। अगर कोई वैल्यू तुमको निकालना है, नहीं पता है तुमको, तो वो डिपेंडेंट है, और जिसकी वैल्यू तुमको पता है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है? कॉपी कीजिए इसको, पॉज कीजिए, कॉपी कीजिए इसको भी, क्रक्स भी लिख लेना, क्रक्स भी।
दोस्तों क्रक्स भी लिख देना कि जिसकी वैल्यू हमें पता है वो इंडिपेंडेंट और जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है वो डिपेंडेंट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं। डेफिनेशन तो भैया क्लियर हो गया। डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन भैया कहता है कि अगर क्वेश्चन में x दिया हुआ है और y नहीं दिया हुआ है, अगर एक वेरिएबल दिया हुआ है दूसरा वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, तो उसे अपने लोग बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। अगर आपको क्वेश्चन में एक वेरिएबल दिया हुआ है, मतलब x दिया हुआ है और y नहीं दिया हुआ है, y निकालना है, उसे अपने लोग बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। जिस वैल्यू को निकालना है उसको अपने लोग बोलते हैं डिपेंडेंट, और जिस वैल्यू जो वैल्यू ऑलरेडी निकला हुआ है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन का स्टेज पार कर लिया। डेफिनेशन समझ गए भैया, बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए, लिख भी लिए कॉपी में। कॉपी में लिखो, कॉपी में ये सब पॉज करके लिखो। बाकी ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, ये नोट्स सेशन कंप्लीट होते ही आप लोगों को कहां मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन आप लोग लिखो, मैं यही बोलूंगा। देखिए अब अपने लोग पढ़ेंगे एम इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में अपने लोगों का एम क्या है, मतलब 3 एम्स में अपने लोगों का सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ये 3 स्टेप को जो फॉलो कर लिया ना तो क्वेश्चन अपने लोगों का सॉल्व हो जाएगा। यस दोस्तों, यस, आपको बिलीव नहीं होता होगा, लेकिन ये 3 एम को तुमने फॉलो कर लिया तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला वाला एम है, देखिए सबसे पहला वाला एम, अपने लोगों को रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। दूसरा, उस रिग्रेशन कोएफिशिएंट को रिग्रेशन इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। फिर तीसरा, उसमें वैल्यू बिठा के पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 3 एम पर ही डिपेंड करता है। ये 3 एम अगर आप लोगों का सॉल्व हो गया तो सम सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते कि एम नंबर 3 को सबसे पहले सॉल्व कर लिया, नहीं, सबसे पहले एम नंबर 1 को, फिर एम नंबर 2, फिर एम नंबर 3। मैं क्या बोला कि सबसे पहले आप लोगों को रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना होगा। कैसे निकालते हैं सब बताएंगे। सबसे पहले अपने को रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा, फिर रिग्रेशन इक्वेशन, फिर उसका वैल्यू आप लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। मतलब 3 एम का कहानी है, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों का रिग्रेशन का आंसर आ पाएगा। ठीक है, तो आइए अब एम का बात करते हैं। देखिए अपने लोगों के पास एम इन दिस चैप्टर, अपने लोगों के पास 3 एम है। कितना? ये 3 एम है, एम नंबर 1, एम नंबर 2, एम नंबर 3। जरा जरा समझिए, जरा समझिए। एम नंबर 1 क्या कहता है? वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी टू कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन। जो क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, अरे भाई क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसके बेसिस पर सबसे पहले आपको बी का वैल्यू निकालना है। किसका? बी का वैल्यू निकालना है। किसका भैया? बी का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसके हिसाब से सबसे पहले आप लोगों का बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसी को अपने लोग बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना है सब बात करेंगे दोस्तों, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ना एम नंबर 1 में बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। किसका? बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी टू कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन। क्यों? क्योंकि मजबूरी है, मजबूरी है। अगर एम नंबर 1 कंप्लीट नहीं हुआ तो एम नंबर 2 भी नहीं होगा, एम नंबर 3 भी नहीं होगा, सम्स ही नहीं बना पाओगे आप। सबसे पहले एम नंबर 1 को कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। एम नंबर 1 अपना क्या है कि क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया रहेगा उस डेटा को ये तोड़ मरोड़ कर आप लोगों को बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। बी का वैल्यू, किसका? बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्यों भैया? मजबूरी है, क्योंकि अगर एम नंबर 1 सॉल्व नहीं करोगे तो ये भी नहीं सॉल्व होगा और ये भी नहीं सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में डेटा आपको दिया रहेगा, उस डेटा से आप लोगों को बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मजबूरी है। इसे ही अपने लोग बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। एम नंबर 1 दोस्तों जब कंप्लीट हो जाएगा, एम नंबर 1 जब जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप एम नंबर 2 के ऊपर बढ़ोगे। देखो यदि हमें एक इक्वेशन मिल गया तो वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे। मतलब एम नंबर 2 में अपने को एक इक्वेशन बनाना है। एक इक्वेशन, घबराओ मत, बहुत इजी है। एम नंबर 2 में क्या? एम नंबर 2 में अपने को इक्वेशन बनाना है। देखो y इक्वल्स टू बी एक्स, इक्वेशन का फॉर्म क्या रहेगा? y इक्वल्स टू बी एक्स। बी का वैल्यू अपने लोग निकाले ना, बी का वैल्यू बिठा दोगे, इक्वेशन बन जाएगा। एम नंबर 2 में अपने को एक रिग्रेशन इक्वेशन बनाना है। ठीक है, एम नंबर 1 से बात करते हैं। एम नंबर 1 में क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया रहेगा सबसे पहले वो डेटा से आप एम नंबर 1 का बी निकालोगे। क्या निकालोगे? बी निकालोगे। क्यों? क्योंकि मजबूरी है।
ये नहीं निकालेंगे तो एम नंबर 2 नहीं निकल पाएगा। इसको अपने लोग बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ये बी जो निकल गया उसको इस इक्वेशन में तुम पुट कर दोगे, y इक्वल्स टू बी एक्स। ये बी का जो वैल्यू है ना उसमें तुम बिठा पाओगे। एम नंबर 2 में क्या करना पड़ेगा, एम नंबर 2 में अपने को बेटा इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इक्वेशन, इसको अपने लोग बोलते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। एम नंबर 2 में अपने लोग को क्या बनाना पड़ेगा, इक्वेशन। यदि हमें एक इक्वेशन मिल गया तो वैल्यू को एस्टिमेट कर लेंगे। और अगर इक्वेशन तुमने बना लिया, इक्वेशन बना लिया तो बस वो वैल्यू को पुट करो, वो वैल्यू को पुट करो और निकालो एस्टिमेट द वैल्यू। ठीक है। एम नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया रहेगा उस डेटा के मदद से अपने लोग बी निकालेंगे, जिसको बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। क्यों, क्योंकि मजबूरी है। याद करवा रहा हूं आप लोगों को, याद करवा रहा हूं। फॉर्मूला फॉर्मूला बहुत सारे हैं इसीलिए याद करवा रहा हूं। सबसे पहले एम नंबर 1 में आप लोगों को क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया रहेगा उसमें से आप बी निकालोगे। क्यों, क्योंकि मजबूरी है। इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। एम नंबर 2 क्या है दोस्तों, एम नंबर 2 है यदि हमें एक इक्वेशन मिल गया तो वैल्यू को एस्टिमेट कर लेंगे। हिंदी में लिखा हुआ है यदि हमें एक इक्वेशन मिल गया तो वैल्यू को एस्टिमेट कर लेंगे। मतलब एम नंबर 2 हमारा है कि इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाओ। अपने को इक्वेशन बनाना है और इस फॉर्म में लिखना है y इक्वल्स टू बी एक्स, इस वाले फॉर्म में लिखना है। और b का वैल्यू तो अपने लोग फाइंड किए ना, इधर रिग्रेशन कोएफिशिएंट में अपने लोग क्या किए, b का वैल्यू ही तो फाइंड किए। इसीलिए फाइंड किए कि इक्वेशन बनाने में सुविधा हो। एम नंबर 2 में अपने लोग इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 2, उस इक्वेशन में अपने लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। b का वैल्यू तो पहले से पता था, x का वैल्यू पुट कर देंगे और अपना आंसर निकल जाएगा। आंसर बेटा निकल जाएगा अपना। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, एम नंबर 1, एम नंबर 1 में मतलब क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया रहेगा उस डेटा को तोड़ मरोड़ के आपको सबसे पहले बी निकालना है। क्यों, क्योंकि मजबूरी है। दूसरा, आप लोगों को एक इक्वेशन ड्राफ्ट करना है। इस डेटा की मदद से, इस बी के डेटा की मदद से आप लोगों को इक्वेशन ड्राफ्ट करना है, सिखाएंगे सब। और थर्ड, उस डेटा को, वो जो वैल्यू निकला है वो वैल्यू को पुट कर दोगे और अपना फाइनल एम भी कंप्लीट हो जाएगा। एम नंबर 3, एम नंबर 3 क्या है, एम नंबर 3 है एस्टिमेट द वैल्यू। जो वैल्यू यहां से मिला है वो वैल्यू को वो इक्वेशन में पुट करो। जो इक्वेशन यहां मिला है वो इक्वेशन में वो वैल्यू को पुट करो और आंसर निकालो। अब देखो ना, बी का वैल्यू तो पहले से मिल चुका है, एक्स का वैल्यू यहां से अपने लोगों को मिल जाएगा। बस इस इक्वेशन में पुट करो और इस इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल लो बेटा, आंसर निकाल लो। तो ये 3 एम पर ही खेला खत्म, 3 एम पर ही खेला खत्म। याद रखिएगा, एम नंबर 1, एम नंबर 2, एम नंबर 3। अब आप पूछोगे कि भैया आप इतना ज्ञान दे दिए, आप इतना पड़पंच कर दिए, ये तो बताइए कि एम नंबर 1 बी कैसे निकाले। एम नंबर 1 अपने लोग कैसे निकाले, बी। आप बोले क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया रहेगा उसको तोड़ मरोड़ के कैसे निकाले, तो इसके लिए फॉर्मूला है। क्या है, एम नंबर 1 निकालने के लिए फॉर्मूला है, बी निकालने के लिए ना फॉर्मूला है। आपको 3 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। देखो, आप एक याद कर लोगे ना, हम दूसरा आपको सिखा देंगे। अब आपको बस ये याद करना है, ये आप एक याद कर लोगे ना, हम ये आपको सिखा देंगे। ये आपको हम ट्रिक से सिखा देंगे, ट्रिक से सिखा देंगे। ठीक है, ट्रिक से सिखा देंगे। ओके, चलिए आओ जरा देखो, अच्छे से देखो, ट्रिक समझाएंगे आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एम नंबर 1 का। एम नंबर 1 आप लोगों को क्या सिखाता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालो। मतलब किसी भी तरीके से बी अपने लोगों को निकालना है, अपने लोगों को बी निकालना है किसी भी तरीके से। ठीक है, बी निकालना है, मतलब बी बी वाई एक्स या तो बी वाई एक्स वाई, अपने लोगों को बी निकालना है, अपने लोगों को यही निकालना है सबसे पहले। इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अपने लोगों को बी निकालना है कोई भी केस में। तो देखो, फटाफट से देखो आप लोग, ये 3 फॉर्मूले दिए हैं। ये 3 फॉर्मूले में से जैसा डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है आप लोगों को। जैसा डेटा क्वेश्चन में दिया होगा वो फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करना है। जैसा डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है वो फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करना है। क्या, कोई अगर कोरिलेशन चैप्टर पर होगा, कोरिलेशन चैप्टर पढ़ा होगा, वो लिंक करेगा मेरे साथ। नहीं भी पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझा दूंगा। लेकिन एक फॉर्मूला तुमको याद करना पड़ेगा, इसमें से एक फॉर्मूला तुमको याद करना पड़ेगा, दूसरा ऑटोमेटिकली मैं समझा दूंगा। ठीक है, देखो बी वाई एक्स, सबसे पहले तो बी वाई एक्स का मतलब क्या होता है। बी वाई एक्स का मतलब होता है बेटा जी,
बी वाई एक्स का मतलब होता है वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। इसका मतलब वाई क्या है? वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई का वैल्यू निकालने दिया है तुम लोगों को। और एक्स क्या? एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब जब बी वाई एक्स दिखे तुमको, बी वाई एक्स का मतलब क्या होता है? बी वाई एक्स का मतलब होता है वाई डिपेंड ऑन एक्स। मतलब वाई क्या है बेटा? डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई का वैल्यू तुमको निकालने दिया है। बेटा जी लाइक करो ना। देखो वाई का वैल्यू तुमको निकालने दिया है, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स और एक्स इंडिपेंडेंट है। इस केस में देखो एक्स क्या है, इधर इधर एक्स क्या? एक्स इंडिपेंडेंट है और वाई क्या? डिपेंडेंट है। मतलब वाई का वैल्यू तुमको अगर क्वेश्चन में निकालने देगा तो सबसे पहले तुम रेग्रेशन कोएफिशिएंट निकालोगे ना। तो जैसा डेटा वैसा फॉर्मूला, जैसा क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है वैसा फॉर्मूला, ठीक है। और बी एक्स वाई का मतलब क्या हो गया भैया? बी एक्स का एक्स वाई का मतलब, बी एक्स वाई का मतलब एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, ठीक है। मतलब एक्स क्या है? डिपेंडेंट है और वाई क्या है? इंडिपेंडेंट है। जो लास्ट में जो लास्ट में रहेगा ना उसको इंडिपेंडेंट, जो मिडिल में रहेगा उसको डिपेंडेंट, ठीक है। बी वाई एक्स का मतलब क्या होता है? बी वाई एक्स का मतलब है वाई डिपेंड्स ऑन एक्स और बी एक्स वाई का मतलब है एक्स डिपेंड्स ऑन वाई। मतलब बी वाई एक्स का मतलब क्या होता है कि वाई जो है वो डिपेंडेंट है, वाई का वैल्यू निकालने बोला है और एक्स का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। एक्स क्या है? एक्स इंडिपेंडेंट है और वाई क्या है? डिपेंडेंट है। क्लियर है? और बी एक्स वाई का मतलब क्या है? एक्स इंडिपेंडेंट है और वाई डिपेंडेंट है आप लोगों का, ठीक है। सॉरी, एक्स ये डिपेंडेंट है और वाई इंडिपेंडेंट है। मतलब एक्स का वैल्यू आपको निकालने बोला है मेरे दोस्तों, एक्स का वैल्यू निकालने बोला है आप लोगों को और वाई का वैल्यू दिया हुआ है। बात समझे आप लोग? लिखवा देता हूं, लिखवा देता हूं, लिखवा देता हूं, लिखवा देता हूं, आप लोगों को लिखवा देता हूं। यहां ये तो रफ कॉपी निकालो, रफ कॉपी निकालो, जो जो कॉपी में लिखो। ये इंपॉर्टेंट चीज कैसे हम भूल गए? पी एक्स वाई का मतलब क्या होता है? पी एक्स वाई का मतलब होता है यहां पे एक्स जो है बेटा, एक्स डिपेंडेंट है, एक्स डिपेंडेंट और वाई क्या है? इंडिपेंडेंट। वाई क्या है? इंडिपेंडेंट, ठीक है। एक्स डिपेंडेंट है और वाई क्या है? इंडिपेंडेंट है। मतलब एक्स का अपने लोगों को वैल्यू निकालना पड़ेगा और वाई का वैल्यू मान लो 2 दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, वाई का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों को बोले कोई कि बी वाई एक्स का वैल्यू निकालो, बी वाई एक्स, बी वाई एक्स, बी वाई एक्स का मतलब क्या होता है? बी वाई एक्स का मतलब होता है कि वाई जो है बेटा वो डिपेंडेंट है। अरे जो पहले वाला है वो उसको डिपेंडेंट बना देना, जो आखिरी वाला है उसको इंडिपेंडेंट बना देना। वाई जो है वो डिपेंडेंट है, मतलब वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा और एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट। एक्स क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट, मतलब एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है। बी एक्स वाई का मतलब कि एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, वाई का वैल्यू दिया हुआ है। एक्स डिपेंडेंट है और वाई इंडिपेंडेंट है। और बी वाई एक्स का मतलब वाई डिपेंडेंट है और एक्स इंडिपेंडेंट है, ठीक है। क्लियर है ना आप लोगों को? बहुत इजी था ये, बहुत इजी था। इतना इजी चीज नहीं समझ पाओगे तो क्या बोले, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में बी वाई एक्स दिया हुआ है, मतलब ऐसा कुछ दिया हुआ है कि वाई डिपेंडेंट है, एक्स इंडिपेंडेंट है, ये तब का फॉर्मूला क्या होगा? और क्वेश्चन में अगर बी एक्स वाई दिया हुआ है, ये तब का फॉर्मूला क्या होगा? सब सब समझाएंगे आप लोग, ठीक है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए कि बी वाई एक्स दिया हुआ है, सिर्फ इस पे अभी फोकस कीजिए। अगर मान लीजिए बी वाई एक्स दिया हुआ है, मतलब कि वाई डिपेंडेंट है, एक्स इंडिपेंडेंट है, फिर क्या फॉर्मूला होगा? जैसा डेटा वैसा फॉर्मूला। इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर गिवन, मान लीजिए कि क्वेश्चन में सारा ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, सारा ऑब्जर्वेशन एक्स वाई सारा ऑब्जर्वेशन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर गिवन, देन ये वाला फॉर्मूला लगाइए आप लोग। इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर गिवन देन आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर गिवन, अगर क्वेश्चन में सारा ऑब्जर्वेशन गिवन है, देन ये वाला फॉर्मूला लगाइए, एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। अगर कोरिलेशन किए होगे ना तो कोरिलेशन में ये फॉर्मूला था,
आर निकालने वाला फॉर्मूला था। तो यही बोल रहा हूं मैं, अगर कोरिलेशन किए होंगे तो अभी अटैच कर पा रहे होगे इसको, लेकिन नहीं भी किए हो तो ये फॉर्मूला था, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऑल ऑब्जर्वेशन गिवन है, सारा का सारा ऑब्जर्वेशन सर गिवन है, देन ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई डिवाइड बाई एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में एस डी गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, घबराने का नहीं है, घबराने का नहीं, घबराओ मत। अगर क्वेश्चन में एच डी गिवन है, देन आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। बाद में ट्रिक्स बताऊंगा आप लोगों को, चिंता मत कीजिए, फॉर्मूला का ट्रिक्स बताऊंगा कि कब बी ऑन एक्स होगा, वाई ऑन एक्स होगा, सब बताऊंगा। अगर क्वेश्चन में कोवेरियंस गिवन है, कोवेरियंस, कोव का मतलब क्या होता है, कोवेरियंस, अगर कोवेरियंस गिवन है तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर लिया हुआ है। अगर कोवेरियंस गिवन है तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपको एक ट्रिक्स बताते हैं, पता कैसे करें कि भैया y का निकालना है या x का निकालना है। देखिए बी वाई एक्स दिया हुआ है, बी वाई एक्स दिया हुआ है, ऊपर वाला सब सेम होगा, ठीक है। बी वाई एक्स दिया हुआ है, नीचे में सिर्फ x डालना आप लोग। देखिए इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर गिवन, n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y डिवाइड बाई n समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे x दिया हुआ इसीलिए हम नीचे में लिखे n समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x का स्क्वायर। पी वाई एक्स दिया हुआ है, अगर x पे खत्म हो रहा है, अगर x पे खत्म हो रहा है देन x यूज करना, अगर y पे खत्म हो रहा है देन y यूज करना, बाकी सब तो सेम ही है, बाकी सब तो सेम ही है। अगर x पे खत्म हो रहा है देन नीचे में x यूज करना, अगर y पे खत्म हो रहा है देन नीचे में y यूज करना, समझा ना। अगर ये x पे खत्म हो रहा है देन नीचे में x यूज करना, अगर y पे खत्म हो रहा है नीचे में y यूज कर लेना, y यूज कर लेना, ठीक है। तो यही एक ट्रिक है, यही एक ट्रिक है। तो अगर मान लो कि y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, बी वाई एक्स निकालने के लिए बोला, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, सबसे पहला वाला फॉर्मूला याद कीजिए, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर गिवन n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। अगर भैया x पे खत्म हो रहा है देन हम लोग नीचे में जो है वो x पे ही खत्म करेंगे, x का ही फैक्टर्स लेंगे, और y पे अगर खत्म हो रहा है देन नीचे में जो है वो y का ही फैक्टर लेंगे, समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये हो गया इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर गिवन। याद करना पड़ेगा, एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अगर x पे खत्म होगा तो x वाला चीज लिखिएगा, अगर y पे खत्म होगा तो y वाला चीज लिखिएगा नीचे में, बाकी ऊपर तो सेम ही है, इधर ऊपर तो बेटा सेम ही है। अगर x पे खत्म होगा तो x वाला चीज लिखिएगा, y पे खत्म होगा तो y वाला चीज लिखिएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, इफ एच डी इज गिवन, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है सर, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो ये देखो अगर x पे खत्म होगा तो नीचे में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x लगाना, अगर नीचे में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x लगाओगे तो ऊपर में हाला सा बात है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y लगाओगे, ठीक है। अगर x पे खत्म हुआ तो नीचे में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x लगाना है, r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अगर y पे खत्म हुआ, अगर ये y पे खत्म हुआ, अगर ये y पे खत्म हुआ तो नीचे में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y लगाना, बस इतना ही तो है, इतना ही तो है। r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है। अगर मान लो कोवेरियंस गिवन है, कोवेरियंस गिवन है, अगर x पे खत्म हो रहा है कोवेरियंस, अगर कोवेरियंस बेटा x पे खत्म हो रहा है तो डिवाइड बाय समेशन ऑफ x स्क्वायर लगाना नीचे में, अगर y पे खत्म हो रहा है डिवाइड बाय समेशन ऑफ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y स्क्वायर लगाना, ठीक है। अब देखना कि खत्म किस पे हो रहा है, डिनोमिनेटर उसी के हिसाब से चलेगा, उसी के इशारों पे चलेगा, डिनोमिनेटर उसी के इशारों पे चलेगा, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग, ये तीन फॉर्मूला याद कीजिए वापस से। देखिए एक याद करेंगे दोस्तों, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। देखो बी वाई एक्स मतलब
y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। by(x) का मतलब y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। उस केस में फॉर्मूला क्या रहेगा? इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर गिवन n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई बड़ा वाला n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, और अगर बी एक्स वाई रहा, कुछ नहीं करना है सर, सब फॉर्मूला सेम, बस y के फैक्टर्स को लिखेंगे यहाँ पे, n समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y का स्क्वायर। मतलब जिस पे खत्म हो रहा है उसका फैक्टर नीचे में लिखना, जिस पे खत्म हो रहा है उसका फैक्टर नीचे में लिखना। ठीक है, अच्छा, इफ एच डी इज गिवन, अगर मान लो क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है सर, स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है तो r इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। मतलब भैया जिस पे खत्म हो रहा है उसको ही डिनोमिनेटर में लिखना है। पी वाई एक्स है ना, जिस पे खत्म हो रहा है उसको ही नीचे में लिखना है, r इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। और तीसरा, अगर क्वेश्चन में भैया कोवेरियंस गिवन है, कोवेरियंस गिवन है, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स का स्क्वायर। मतलब एक्स पे खत्म हो रहा है ना, तो ये डिनोमिनेटर में एक्स यूज करेंगे। वाई पे अगर खत्म होता तो सेम फॉर्मूला होता, बस डिनोमिनेटर में हम लोग वाई यूज करते, एक्स के जगह वाई यूज करते। वाई पे खत्म होगा तो डिनोमिनेटर में वाई यूज करना, एक्स पे खत्म होगा तो डिनोमिनेटर में एक्स यूज करना, बात खत्म। बाकी सब फॉर्मूला सेम। एक बार देख लो आप लोग क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में जैसा डेटा वैसा काम, जैसा डेटा वैसा काम। अगर डेटा में ऑल ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है तो ये लगाएंगे, अगर एच डी दिया हुआ है ये लगाएंगे, अगर कोवेरियंस दिया हुआ है ये लगाएंगे। ठीक है, चलिए आइए, हो गया ना, हो गया। एम नंबर 1 कंप्लीट। एम नंबर 1 में अपने लोग को क्या निकालना था? एम नंबर 1 में अपने लोगों को निकालना था रिग्रेशन कोएफिशिएंट, मतलब बी। मतलब क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उसको तोड़ मरोड़ के आपको सबसे पहले बी निकालना है, और बी निकालने के लिए ये 3 फॉर्मूले यूज करता है। जैसा डेटा वैसा फॉर्मूला, जिस तरीके से डेटा देगा उस तरीके से आप फॉर्मूला यूज करोगे। इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर गिवन देन ये वाला फॉर्मूला यूज करना। एच डी गिवन है देन आर इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स। और ये भी ध्यान देंगे कि अगर एक्स पे खत्म हो रहा है तो उसका डिनोमिनेटर में एक्स का ही फैक्टर्स होगा, वाई पे खत्म हो रहा है तो वाई का फैक्टर होगा। इससे हमारा फॉर्मूला भी याद हो गया। और इफ कोवेरियंस इज गिवन, अगर मान लीजिए कोवेरियंस गिवन है तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स का स्क्वायर। अगर वाई दिया हुआ है तो, अगर एंड में, अगर लास्ट में वाई दिया हुआ है, लास्ट में अगर वाई दिया हुआ है तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई का स्क्वायर। तो भैया वी हैव कंप्लीटेड आवर एम नंबर 1। एम नंबर 1 यही कहता है कि अपने लोगों को बी निकालना है, ये 3 फॉर्मूले की मदद से। जैसा जैसा डेटा वैसा क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन वैसा डेटा। ठीक है, अब अपने लोग एम नंबर 2 का बात करेंगे। एम नंबर 2 में क्या करना पड़ता है? अपने को इक्वेशन बनाना पड़ता है, इक्वेशन बनाना पड़ता है। एम नंबर 2 में ना अपने लोग क्या करना पड़ता है? इक्वेशन बनाना पड़ता है। टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल इन एन इक्वेशन। मतलब एक वेरिएबल का वैल्यू को निकालने के लिए दूसरा वेरिएबल का वैल्यू को बिठाओगे आप इक्वेशन में। मतलब सीधा सा बात बोल रहा है कि एम नंबर 2 ये बोलता है कि अपने को एक इक्वेशन चाहिए, अपने को एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अभी अपने को एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए y डिपेंड्स अपॉन x है, मतलब अगर मान लीजिए बी वाई एक्स है, बी वाई एक्स का मतलब क्या है? y डिपेंड्स अपॉन x। तो इक्वेशन किस तरीके से बनाएंगे? देखिए इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये होना चाहिए आपका, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ए आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आप लोगों को बस बी का वैल्यू बिठाना है और इक्वेशन बन जाएगा दोस्तों, इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। देखिए ना, जैसे y इक्वल्स टू ए का मान लीजिए वैल्यू दिया हुआ है 4, 4 प्लस और b का निकला है 2, 4 प्लस 2x, y इक्वल्स टू 4 प्लस 2x। ए का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है और बी अभी अभी निकाले, आप अभी अभी बी निकाले ना, रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाले ना, तो ये इक्वेशन आपका बन गया। y इक्वल्स टू 4 प्लस 2x बन गया ना। ए का वैल्यू ऑलरेडी दिया होता है क्वेश्चन में, a प्लस बी एक्स। ठीक है सर, ओके। लेकिन इतना आसान नहीं है। ये जनरल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, इसमें आपको कन्वर्ट करना है। आपको ये वाला फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है। y दिया रहेगा, y का मीन दिया रहेगा, डी वाई एक्स एक्स माइनस, ये पॉइंट फॉर्म में आपका दिया हुआ रहेगा। मतलब मीन भी दिया रहेगा, मीन भी दिया रहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है।
y माइनस वाई का मीन इक्वल्स टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स का मीन। ठीक है, इसको करके अपने लोग ये वाला फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, इसको सॉल्व करके अपने लोग ये वाला फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर मान लीजिए x डिपेंड्स अपॉन y है, मतलब अगर मान लीजिए बी एक्स वाई है, बी एक्स वाई डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है, तो भी वही है, x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, इसका उल्टा सीधा, इसका उल्टा। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, ये आप लिख लीजिए, अपने लोग ना सम्स करने के समय में सब समझ जाएंगे, अपने लोग सम्स करने के समय में सब समझ जाएंगे। इसको आप बस लिख लीजिए, ये पॉइंट फॉर्म को लिखना मत भूलना, x माइनस एक्स मीन इक्वल्स टू बी वाई एक्स वाई माइनस वाई मीन। ठीक है, अपने लोग क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे दोस्तों और समझ जाएंगे अपने लोग, चिंता नहीं है। देखिए एम नंबर 2 ये कहता है कि अपने लोगों को क्या करना है, अब इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन किस फॉर्म में रहना चाहिए, इक्वेशन इस वाला फॉर्म में रहना चाहिए, ये इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। मतलब आप लोगों को ये फॉर्म से सॉल्व करना है और ये फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है, कन्वर्ट, अपने को कन्वर्ट कर देना है। अपने लोगों को ये सब सारा डेटा दिया रहेगा, इसमें आप लोगों को सॉल्व करना है और इसमें आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है, कन्वर्ट कर देना। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो एम नंबर 3 क्या करना है, एस्टिमेट द वैल्यू, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल। एम नंबर 3 में कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल, जो इक्वेशन दिया रहेगा ना उसमें वैल्यू पुट कर आंसर निकाल, वैल्यू पुट कर आंसर निकाल। ठीक है, ये सब अभी नहीं देखना है दोस्तों, ये सब काटिए। चलिए आइए, अपने लोग अभी सम्स सम्स करेंगे, देखिए आइए, अपने लोग अभी सम्स सम्स करेंगे। ठीक है, एम नंबर 3 क्या, एम नंबर 3 है कि वैल्यू पुट कर आंसर निकाल, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, बस इतना ही। अपने लोग सम्स करेंगे, सम्स करते ही सब बना लेंगे, चिंता मत कीजिए आप लोग। चलिए आइए, आइए दोस्तों, आइए, पॉज करके लिखते जाइए आप लोग। आओ दोस्तों, हम लोग पहले एम नंबर 1 जहां पे 3 ऑब्जर्वेशन दिए हुए थे, 3 फॉर्मूला दिए हुए थे, उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, एम नंबर 1 को प्रैक्टिस करने के बाद फुल फ्लेजेड सम अपने लोग करेंगे। ठीक है, देखिए आइए, देखिए बवाल सम नंबर 1, एम नंबर 1 का प्रैक्टिस करते हैं, बवाल सम नंबर 1, एम नंबर 1 का पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने लोग, उसके बाद फुल फ्लेजेड सम्स अपने लोग करेंगे। बवाल सम नंबर 1 उतारिए, उतारो भाई उतारो, लिखो n इक्वल्स टू 5, n आपका दिया हुआ है 5, समेशन ऑफ x दिया हुआ है आपका 15, समेशन ऑफ y दिया हुआ है आप लोगों का 150, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आप लोगों को दिया हुआ है बेटा 55, 55, 55 का मतलब 55, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर आप लोगों को दिया हुआ है 5500, 5500, समेशन ऑफ एक्स वाई आप लोगों को दिया हुआ है 540, और बोला है अपने लोगों को फाइंड बी वाई एक्स। बी वाई एक्स का मतलब क्या होता है भैया, बी वाई एक्स का मतलब वाई डिपेंडेंट है, एक्स इंडिपेंडेंट है, ये निकालने अपने लोगों को बोल दिया है। ठीक है, मतलब भैया सब कुछ थाली में पड़ोस के दे दिया है, अपने लोगों को क्या बोला है, बी वाई एक्स निकालो। एम नंबर 1 का प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, एम नंबर 1 का, एम नंबर 1 में कितना फॉर्मूला पढ़े थे, एम नंबर 1 में हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़े थे। सबसे पहला वाला फॉर्मूला, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर गिवन, क्वेश्चन में सब थाली पड़ोस के दे दिया है, सब कुछ थाली पड़ोस के दे दिया हम लोगों को, ये फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो। अपने लोगों को क्या बोला, बी वाई एक्स निकालो, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, चलो निकालो आंसर, एम नंबर 1। ठीक है, चलो आ जाओ, अब कीजिए सोल्यूशन। फॉर्मूला क्या था बताइए, एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई, यही था ना। और भैया एक्स पे खत्म है, एक्स पे खत्म है, एक्स पे खत्म है, तो एक्स का फैक्टर ही बैठेगा, मतलब एन इंटू एक्स स्क्वायर, एन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। ऐसा ही था ना कि भैया एक्स पे खत्म हो रहा है, तो नीचे वाला जो फैक्टर है वो एक्स एक्स से रिलेटेड ही रहेगा, एक्स से रिलेटेड ही रहेगा। अब वैल्यू को बिठाइए, आइए वैल्यू को बिठाइए, एन एन कितना है अपना, एन अपना है 5, समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है, समेशन ऑफ एक्स वाई है अपना 540, 540 भैया 540, 540,
समेशन ऑफ एक्स कितना है 15 इंटू समेशन ऑफ वाई कितना है 150, ठीक है ना, 150 डिवाइड बाई एन कितना है अपना, एन भैया 5, एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 55 माइनस समेशन ऑफ एक्स कितना है, समेशन ऑफ एक्स दिया हुआ है 15, वैल्यू बिठाओ आंसर निकालो, 15 का स्क्वायर निकालिए तो बेटा कितना निकल रहा है, कैलकुलेटर चलाओ निकालो, कैलकुलेटर चलाओ निकालो, बताओ 5 इंटू 540, यहां पे निकलेगा 2700, स्टेप बाय स्टेप कर रहा है, ठीक है, 2700 माइनस ये 15 इंटू 150, 15 इंटू 150 क्या होता है 2250, 2700 माइनस 2250 डिवाइड बाई 5 इंटू 55, 55 इंटू 5 कितना होता है बेटा 275, 275 भैया 275, और आपको निकालना 15 का स्क्वायर, किसी चीज का स्क्वायर निकालना होता है ना, कैसे निकालते पता है, 15 इंटू इक्वल्स टू दबा दो, इंटू और इक्वल्स टू दबा दो, मतलब 225, 15 का स्क्वायर कितना 225, निकालिए इसका वैल्यू निकालिए, 2700 माइनस 2250 मतलब ऊपर आएगा 450 डिवाइड बाई 50, 450 डिवाइड बाई 50 कीजिए, 450 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो 9 आएगा आप लोग का, 9 आएगा आप लोग का, तो बी एक्स वाई कितना निकला आप लोगों का, बी एक्स वाई बोला था ना, ये सॉरी बी वाई एक्स कितना निकला आप लोगों का, बी वाई एक्स निकला 9, बी वाई एक्स निकला आप लोगों का 9, ठीक है ना, वैल्यू बिठा के, मतलब इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर गिवन, मतलब सब कुछ थाली में परोस के दे दिया है क्वेश्चन, बोला है आंसर निकाल, आंसर निकाल, निकाल लेना आंसर। ये सम्स हम लोग किसका कर रहे हैं, एम नंबर 1 का प्रैक्टिस कर रहे हैं, एम नंबर 1 का प्रैक्टिस करेंगे सब स्ट्रांग बन जाएगा दोस्तों, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर, सब समझा दिया हूं आप लोगों को, एक लाइक भी नहीं करते आप लोग, एक हाइप का बटन भी नहीं दबाते, कमेंट भी नहीं दबाते, ये रिग्रेशन बहुत टफ चैप्टर था, आप लोगों को सब समझा दिया हूं दोस्तों, आपके दिमाग में सब बैठ गया है, बिलीव नहीं हो रहा है तो क्वेश्चंस करके देखना, सब बन जाएगा अभी, जब मैं क्वेश्चंस करके उठूंगा कोई भी क्वेश्चन उठा के करके देखना, सब बन जाएगा तुमसे, चिंता नहीं है। देखिए बवाल सम नंबर 2 लिखिए, बवाल सम नंबर 2, बवाल सम नंबर 2, बवाल सम नंबर 2, आपको बेटा इसमें ना कोवेरिएंस दिया हुआ है, किसका सर, एक्स और वाई का कोवेरिएंस दिया हुआ है, एक्स और वाई का कोवेरिएंस दिया हुआ है 18 और एन दिया हुआ है 15, समेशन ऑफ एक्स दिया हुआ है आप लोगों को 15 और समेशन ऑफ वाई दिया हुआ है आप लोगों को 150, 150, ठीक है, और नीचे में अपने लोगों को दिया हुआ है, उतारिए अच्छे से, नीचे में अपने लोगों को दिया हुआ है वराइंस ऑफ एक्स, वराइंस ऑफ एक्स, वराइंस पता है किसको बोलते हैं, एच डी स्क्वायर को, स्टैंडर्ड डिवीजन के स्क्वायर को बोलते हैं वराइंस, वराइंस ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 2, 2 और वराइंस ऑफ वाई दिया हुआ है आप लोगों को, वराइंस ऑफ वाई दिया हुआ है आप लोगों को 200, ठीक है, और आप लोगों को क्या निकालने बोला है, आप लोगों को बोला है फाइंड बी वाई एक्स, मतलब बी वाई एक्स का मतलब वाई डिपेंडेंट है एक्स इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल बी वाई एक्स आप लोग को निकालने बोला है, बी वाई एक्स, तो आपको ये देख के क्या समझ में आता है, ये देख के आपको क्या क्या समझ में आता है, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, कोवैरियंस आप लोगों को दिया हुआ है भैया, ये देख के आप क्या समझ सकते हो, ये तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर गिवन, नहीं भैया ये तो नहीं लगाएंगे, ये तो नहीं दिया हुआ है, इफ एच डी इज गिवन, एच डी दिया हुआ है भैया, लेकिन कोवैरियंस भी तो दिया हुआ है, कोवैरियंस भी दिया हुआ है, इफ कोवैरियंस इज गिवन, ये फॉर्मूला लगाएंगे भैया, ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अपने को बोला है बी वाई एक्स निकालने, अपने को बोला है बी वाई एक्स निकालने, मतलब कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स पे अगर खत्म हो रहा है, एक्स पे अगर खत्म हो रहा है तो वो डिनोमिनेटर में भी एक्स ही यूज होगा,
ये वाला फॉर्मूला अपने लोग यूज करेंगे। इफ कोवेरियंस इज गिवन, एम नंबर 1 क्लियर करा दिया ना, जैसा डेटा जैसा क्वेश्चन वैसा डेटा। ठीक है, देखिए ये दिया हुआ है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, उतारिए पहले उसको अच्छे से। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं सोल्यूशन, लिखिए सोल्यूशन। सोल्यूशन इक्वल्स टू बी वाई एक्स अपने लोगों को निकालने बोला है, तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स पे खत्म हुआ ना, एक्स पे खत्म हुआ तो आप लिखोगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिनोमिनेटर में। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ओके सर। ये बताइए कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कितना दिया हुआ है, 18। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर कैसे निकाले भाई, वरायंस ऑफ एक्स दिया हुआ है तो। वरायंस का मतलब क्या होता है, वरायंस का मतलब होता है एचडी का स्क्वायर। अरे बेटा आप लोगों को पता नहीं है क्या, वरायंस का मतलब क्या होता है, एचडी का स्क्वायर ही तो होता है वरायंस का मतलब। दिया हुआ है तो वरायंस ऑफ एक्स दिया हुआ है, वरायंस ऑफ एक्स का मतलब एचडी का स्क्वायर, ऑलरेडी दे के रखा है एचडी का स्क्वायर। एचडी का स्क्वायर ऑलरेडी दे के रखा है, क्या है 2, कितना निकलेगा 9, 9 निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। सम नंबर 2, एम नंबर 1 क्लियर है। एम नंबर 1 में देखो, एम नंबर 1 में जैसा डेटा दिया रहेगा, जैसा क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा वैसा तुम सोल्यूशन करोगे, सीधा सा बात है। इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर गिवन देन ये फॉर्मूला यूज करना, इफ एचडी इज गिवन देन ये फॉर्मूला यूज करना, इफ कोवेरियंस इज गिवन देन ये फॉर्मूला यूज करना, बात खत्म। और भैया बी वाई एक्स तो याद कर लेंगे, लेकिन बी एक्स वाई कैसे याद करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, जस्ट वो डिनोमिनेटर में जो खत्म होगा, जिससे खत्म होगा, वाई से खत्म हो रहा है ना, तो वो डिनोमिनेटर में वाई यूज होगा, एन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, जिससे खत्म होगा, जिससे खत्म होगा डिनोमिनेटर में वो यूज होगा। एक्स से खत्म हो रहा है डिनोमिनेटर में, ये सब यूज हो रहा है, एक्स का सारा फैक्टर यूज हो रहा है, वाई से खत्म हो रहा है तो डिनोमिनेटर में वाई का सारा फैक्टर यूज हो रहा है। तो ये 3 फॉर्मूले आप लोग याद करके रख लीजिए, आपका ना बी निकल जाएगा, बी। एम नंबर 1 इज कंप्लीटेड। अब चलिए, अब फुल फ्लेजेड सम आपको करवाते हैं, आइए चलिए। अब दोस्तों आइए, ये चैप्टर अपनी आखिरी सांस पे, एक सम बनाने के बाद, एक सम मैं सिखा दूंगा अभी, वो एक सम बनाने के बाद आप लोग का सारा चीज हो जाएगा। विश्वास नहीं मानोगे, कोई भी सम आप सॉल्व कर सकते हो, बस कुछ कुछ मिसलेनियस टॉपिक और हम सिखाएंगे, लेकिन सीख लो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सम है, देखिएगा आराम से तुम लोग, देखिएगा पहले उसके बाद उतारेगा। बवाल सम नंबर 3, देखो बवाल सम नंबर 3, फुल फ्लेजेड सम करते हैं भैया, फुल फ्लेजेड सम। बहुत हो गया ये सब फालतू वालतू सम, फुल फ्लेजेड सम करते हैं 3 ठो। बवाल सम नंबर 3, ठीक है, देखो लिखा हुआ है, फाइंड द फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। y ऑन x का मतलब क्या हो गया भैया, y ऑन x का मतलब हो गया, बोला बी वाई एक्स निकालो, मतलब y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल व्हेन x इक्वल्स टू 2, x का वैल्यू दिया हुआ है बेटा, x का वैल्यू दिया हुआ है अपने को, y ऑन x निकालने बोला, x का वैल्यू दिया हुआ है अपने को, y ऑन x निकालने बोला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बोले ही थे ना कि x क्या है इंडिपेंडेंट और y क्या डिपेंडेंट, तो जो इंडिपेंडेंट रहता है उसका वैल्यू दिया हुआ रहता है, जो इंडिपेंडेंट रहता है उसका वैल्यू दिया हुआ रहता है, जो डिपेंडेंट रहता है उसको निकालना पड़ता है। हम लोग को y ऑन x निकालने बोला है, ठीक है। और आप लोगों को टेबल में दिया हुआ है x और y, देखिए x दिया हुआ है आप लोगों को टेबल में और y दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है जरा समझिए, 2 4 5, 2 4 5 5 8 10, ठीक है। फिर दिया हुआ है 6 7 8 9, सॉरी 6 7 9 10 9 10 12 12, ये दिया हुआ है आप लोग, ठीक है। x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, लिख लीजिए आप लोग।
तो अपने लोगों को कौन सा ऑब्जर्वेशन, सबसे पहला एम नंबर वन क्या था? एम नंबर वन था बी फाइंड करना। एम नंबर वन दोस्तों, एम नंबर वन अपना क्या था? एम नंबर वन था बी फाइंड करना। सबसे पहले अपने लोग बी फाइंड करेंगे। तो भैया कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है? वापस चलिए एम नंबर वन में। एम नंबर वन में इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर गिवन, यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर गिवन। तो सबसे पहले एम नंबर वन फाइंड करेंगे अपने लोग। चलिए, एम नंबर वन के लिए ऑल ऑब्जर्वेशन अपने को क्रिएट करना पड़ेगा। चार्ट बनाइए, चार्ट। स्टैट्स में तो चार्ट बनता है ना, चार्ट बनाइए। आइए देखिए सोल्यूशन। आइए चार्ट बनाइए, एक्स का चार्ट बनाइए। एक्स का क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है बताइए? 2, 4, 5, 5, 8, 8 और 10। वाई का क्या क्या दिया हुआ है बताइए? वाई का दिया हुआ है 6, 7, 9, फिर 10, फिर 12। गलत गलत हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। 2, 4, 5, 5, 8, 10, ये था ना। फिर 6, 7, 9, ये 10, 12 और 12। ऐसा था ना, ऐसा था ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अपना एम नंबर वन क्या था दोस्तों? एम एम नंबर वन लिखते हैं। एम नंबर वन, अपने लोगों को एम नंबर वन सॉल्व करना है। एम नंबर वन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर गिवन, सारा ऑब्जर्वेशन तो दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, सब कुछ तो निकाल सकते हैं अपने लोग, सब निकाल सकते हैं ना। तो एक बार फॉर्मूला बिठाओ एम नंबर वन का। पी वाई एक्स का फॉर्मूला बिठाओ। पी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या था बताओ? एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई। n summation of x y minus summation of x into summation of y divided by n summation of x square, n summation of x square माइनस समेशन ऑफ x का स्क्वायर। मतलब x पे खत्म हो रहा है तो x हम लोग डिनोमिनेटर में यूज करेंगे, x खत्म हो रहा है x डिनोमिनेटर में यूज करेंगे। यही था ना फॉर्मूला? ओके। अब फॉर्मूला में जो जो गिवन है उस हिसाब से डेटा निकालिए। पहले पहले अपने लोग को एक्स वाई चाहिए, एक्स वाई। तो आइए एक्स वाई का कॉलम बनाइए। एक्स वाई निकालिए आप लोग। एक्स वाई कैसे निकाल सकते हैं? इनटू करके, इनटू कीजिए, इनटू 6 इंटू 2 12, 7 इंटू 4 28, 9 इंटू 5 45, फिर 10 इंटू 5 50, फिर 12 इंटू 8 कितना? 12 इंटू 8 कितना? 96, फिर 10 इंटू 12 कितना? 120। निकाल लिए भैया। फिर अपने लोगों को क्या चाहिए? अपने लोगों को एक्स स्क्वायर भी चाहिए। देखिए एक्स स्क्वायर, अपने लोगों को एक्स स्क्वायर भी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाइए। एक्स स्क्वायर क्या क्या निकलेगा देखिए। ये 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 ना। एक्स का स्क्वायर निकालिए। ये 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 का स्क्वायर क्या, सॉरी, ये 2 का स्क्वायर कितना निकला? 4। 4 का स्क्वायर कितना? 16। 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100। वाई स्क्वायर भी अपने लोगों को चाहिए क्या? वाई स्क्वायर भी चाहिए क्या? नहीं नहीं, वाई स्क्वायर नहीं चाहिए। ये फॉर्मूला को देख के आप लोग अपना अपना वैल्यू को बिठाना, ठीक है। चलिए अब जोड़िए सबको, सबको जोड़िए। इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए। जोड़ो, सबको जोड़ो। समेशन ऑफ एक्स कितना होगा बताओ? समेशन ऑफ एक्स अपना कितना होगा? समेशन ऑफ वाई कितना होगा बताना? समेशन ऑफ एक्स वाई कितना होगा बताना मेरे प्यारे प्यारे? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा? सब बताओ, बताओगे सब? 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 10। अच्छा अच्छा, वापस वापस वापस। 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 10, 34। समेशन ऑफ एक्स निकलेगा 34। फिर समेशन ऑफ वाई निकालिए। 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12, 56। समेशन ऑफ वाई निकलेगा 56। फिर समेशन ऑफ एक्स वाई 12 प्लस 28 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 96 प्लस 120, 351। समेशन ऑफ एक्स वाई निकलेगा 351। फिर एक्स स्क्वायर कितना? 4 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 64 प्लस 100।
एक्स स्क्वायर निकलेगा 3, ये 234 आप लोग का ऐसा ही निकल रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए पुट कीजिए, अभी पुट कीजिए। सबसे पहले बताइए एन कितना, एन कैसे निकाले भैया, मतलब कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। तो लीजिए 6 इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई कितना दिया हुआ है, 351। 6 इंटू 351 माइनस समेशन ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, 34 इंटू 56। ओके भैया, ये पॉइंट नहीं है, इंटू है बाबू, इंटू इंटू इंटू, इंटू का साइन है ये, ठीक है। और फिर 6 एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 234। अरे बाबा अभी अभी तो निकाले ना समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना, 234 माइनस समेशन ऑफ एक्स अपना कितना है, समेशन ऑफ एक्स है 34, 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, ठीक है। निकालिए, निकालो जी निकालो, सबका निकालो वैल्यू। 6 इंटू 351 कितना आता है बताओ, 2106। स्टेप बाय स्टेप करना है, स्टेप बाय स्टेप, जंप मत करना। फिर 34 इंटू 56, 1904, 1904। ओके, फिर 234 इंटू 6, 1170, 1170 माइनस फिर 34 इंटू इक्वल्स टू, क्यों भैया, क्योंकि स्क्वायर निकाल रहे हैं। ये 34 का स्क्वायर कितना होता है, 1156। कितना निकल रहा है बताइए, 2106 माइनस 1904, 202, ऊपर में 202, नीचे में क्या निकलेगा, 1170 माइनस 1156। ना 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 ना, ना 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 ना, कुछ 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 तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। देखो 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 देखो, 234 इंटू 6 गलत लिखा मैंने। 234 इंटू 6 होता है बेटा 1404, 1404, 1404, 1404, ठीक है। ये गलत लिखा था मैंने, ये चीज गलत लिखा था, 1404 होता है। निकालो अभी, निकालो अभी, निकालो, निकलेगा 1404 माइनस 1156 कितना, 248 निकलेगा सर, नीचे 248। ओके, 248 निकलेगा, 202 डिवाइड बाई 248, इसका मतलब बी वाई एक्स अपना कितना निकल गया, अपना बी वाई एक्स कितना निकलेगा बताओ, 202 डिवाइड बाई 248, मतलब बी वाई एक्स आपका निकलेगा 0.81। अपना बी निकल गया भैया, एम नंबर 1 सेटिस्फाइड, एम नंबर 1 कंप्लीटेड, अपने लोग एम नंबर 1 कंप्लीट कर लिए। आपको बहुत बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर एम नंबर 2, एम नंबर 2 आइए। एम नंबर 2 का हम लोग पॉइंट फॉर्म क्या लिखे थे बताओ तो, एम नंबर 2 का, एम एम नंबर 2 का फॉर्मूला क्या था, एम नंबर 2 का, एम नंबर 2 को एक फॉर्मूला दिए थे ना, उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था सर वाई माइनस वाई मीन, वाई माइनस वाई मीन इक्वल्स टू पी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स मीन, ठीक है। ऐसा वाला फॉर्मूला था ना एम नंबर 2 का, एम नंबर 2। देखो एम नंबर 2 में क्या बोले थे कि अगर y डिपेंड्स अपॉन x है, मतलब अगर बी वाई एक्स का खेला चल रहा है, तो ये वाला होगा फॉर्मूला, ये वाला, y माइनस वाई मीन इक्वल्स टू बी वाई एक्स माइनस एक्स मीन, ठीक है। ठीक है, पुट करो, y माइनस वाई मीन इक्वल्स टू बी वाई एक्स माइनस एक्स मीन, पुट करो अभी। देखो y, अप, अपने को क्या क्या दिया हुआ है, y नहीं पता अपने लोगों को, y नहीं पता अपने लोगों को। मीन दिया हुआ है क्या y का मीन, बिल्कुल सर, y का मीन नहीं दिया हुआ है, निकालेंगे y का मीन, y का मीन निकालेंगे। दोस्तों y का मीन आप लोगों को निकालना आता है ना, y का मीन कैसे करके निकालते हैं भैया, इसको इसको पहले टोटल कीजिए। y का मीन निकलेगा समेशन ऑफ y डिवाइड बाई n। दोस्तों 56 डिवाइड बाई 6, y का मीन किस तरीके से निकलेगा, समेशन ऑफ y डिवाइड बाई n, ऐसे करके निकलेगा ना y का मीन। निकालिए 56 डिवाइड बाई 6, करिए कितना निकलेगा, 9.33, 9.33। x का मीन निकालिए, x का मीन कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ x डिवाइड बाई n,
मतलब समेशन ऑफ एक्स कितना है 34 डिवाइड बाई 6। तो 34 डिवाइड बाई 6 कीजिए 5.66 सर निकलेगा 5.67। इसको 67 कर दीजिए, इसको 634 कर दीजिए। जब 333333 ऐसा आया ना वैल्यू कैलकुलेटर पर, जब 9.3333 आए तब 34 कर देना चाहिए, और जब कैलकुलेटर पर 5.6666 आए तो 67 कर देना चाहिए। इसका वैल्यू आएगा 9.34, इसका वैल्यू आएगा 5.67। ठीक है, तो मीन अपने लोग निकाल लिए, क्या दिक्कत है। y का मीन कितना निकाले बताओ, y का मीन निकाले 9.34, 9.34। तो y माइनस y का मीन और बी वाई एक्स अपने लोग अभी अभी कितना निकाले, बी वाई एक्स 0.81, 0.81 निकाले ना, बिठाओ 0.81। और x माइनस एक्स का मीन, x कितना दिया हुआ है, x भी नहीं दिया हुआ है सर, x भी नहीं दिया हुआ है। x का मीन कितना है बताओ, x का मीन है 5.67। तो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको बिठाओ, ठीक है ना, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको बिठाओ। तो ये फॉर्मूला में पुट करके आप इक्वेशन बना सकते हो। इक्वेशन बनाएंगे अभी। सर हमारा इक्वेशन तो बन गया ना, नहीं इक्वेशन नहीं बना, इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इक्वेशन को अपने को जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखो इसको अभी तोड़िए, इसको अभी और तोड़िए, सॉल्व कीजिए इसको। y माइनस 9.34 इक्वल्स टू 0.81 के साथ पहले x को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 0.81x माइनस 0.81x माइनस 0.81 इंटू 5.67 कितना निकलेगा बताओ, माइनस 4.5, 4.5 0.81 इंटू 5.67 4.5927। ऐसे आया, ऐसे आया आप लोगों का, बिल्कुल। तो इसको अपने लोग ऐसे नहीं लिख सकते ना। आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, अनिकेत गुप्ता। अनिकेत गुप्ता किसी का अगर नाम है तो वो गुप्ता अनिकेत लिखता है क्या, या पूरा प्रॉपरली नाम लिखता है। मेरा नाम क्या है, अभिषेक झा, मैं झा अभिषेक लिखता हूं क्या, या प्रॉपरली नाम लिखता हूं। तो ऐसे ही अगर ये बिखरा बिखरा इक्वेशन है तो इसको प्रॉपर इक्वेशन में बिठाइए, इक्वेशन का सही सटीक जगह पे बिठाओ, जनरल जनरल फॉर्म में बिठाओ सर, ठीक है। इक्वेशन को जनरल फॉर्म में बिठाओ। तो जनरल फॉर्म का हम फॉर्मूला दिए थे ना आप लोगों को, जनरल फॉर्म का क्या फॉर्मूला दिए थे, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अगर आप लोगों को बी वाई एक्स निकालना है तो y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, इस फॉर्म में आपको बिठाना पड़ेगा, इस फॉर्म में। मतलब y का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू, सीधा सा बात है, y का वैल्यू निकाल लो। y को इस साइड रखो और सबको उस साइड धकेल दो, y का इस साइड रखो, सबको उस साइड धकेल दो। क्या हो जाएगा सर तब, y इक्वल्स टू, y इक्वल्स टू, ये 0.81x तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये 9.34 इधर आ जाएगा, ठीक है। 0.81 माइनस 4.5927, ठीक है। और ये 9.34 इस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया तो प्लस हो जाएगा, प्लस 9.34 कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको। y इक्वल्स टू 0.81x कितना हो जाएगा बताओ, 9.34 प्लस में है, 9.34 प्लस में है, और माइनस में क्या क्या, माइनस में 4.5927 है। 9.34 माइनस 4.5927 तो 4.7473 प्लस में 4.7473 प्लस में। तो बस ये इक्वेशन अपने अपने लोग का बन गया। एम नंबर 2 कंप्लीट। अपने लोग इक्वेशन बना दिए। इक्वेशन बनाना तो भैया आसान था, इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला ये होता है बेटा, फॉर्मूला याद कर लेना। अगर y निकालने दिया है, अगर y ऑन x निकालने दिया है तो ऐसा फॉर्मूला रहेगा। अगर x ऑन y निकालने दिया है तो यहां रहेगा x माइनस एक्स मीन इक्वल्स टू बी एक्स वाई माइनस वाई मीन। उल्टा उल्टा करते रहना आप लोग। ये y निकालने दिया इसीलिए y बाहर है, बी वाई एक्स हम लोग को निकालने दिया इसीलिए y बाहर है, वरना x अगर निकालने देता तो x यहां बाहर रहता।
ठीक है, तो एम नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब एम नंबर 3 अपने लोग का क्या है? एम नंबर 3 अपने लोग का है बस इसमें वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। क्या दिक्कत है? एम नंबर 3 क्या है अपने को? देखिए एम नंबर 3, एम नंबर 3, एम नंबर 3 क्या करना है? इसमें वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है अपना, और बस हो गया, बात खत्म। दोस्तों आप लोग सीख चुके हो ये y इक्वल्स टू 0.81x प्लस 4.7473, मतलब y इक्वल्स टू 0.81 और x का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताइए? x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में ही दिया होता x का वैल्यू। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2। बस पुट कीजिए, आंसर निकालिए। 2, x के जगह पे x पुट कीजिए, आंसर निकालिए। प्लस 4.7473, y इक्वल्स टू कितना निकलेगा बताओ? कितना निकलेगा? 0.81 इंटू 2, 1.62, 1.62 ना जी, 1.62 प्लस 4.7473, सॉल्व करो। 1.62 प्लस 4.7473, 6.3676, 6.3673 निकला आंसर आप लोग का। आंसर क्या निकलेगा? 6.3673। तो बस यही तो बोल रहा था मैं, ये 3 एम कंप्लीट कर लोगे हो जाएगा। फर्स्ट एम, फर्स्ट एम कि फॉर्मूला को बिठाओ और बी निकालो, बी निकालो। अपने लोग बी निकाले फॉर्मूला को बिठा के, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर सेम। सेकेंड एम हमारा क्या था? इक्वेशन का फॉर्मूला को बिठाओ और इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन फॉर्मूला को बिठाओ, इक्वेशन बनाओ। पी वाई एक्स अगर बोला है तो वाई बाहर रखना और बाकी सब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। y अगर बोला है तो y का निकालना, x अगर बोला है तो x का निकालना। एम नंबर 3 क्या था? एम नंबर 3 था वैल्यू बिठाओ, आंसर निकालो। 3 एम में काम तमाम, आपका 3 ठो एम में काम तमाम, बस हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट सम, आइए दोस्तों नेक्स्ट सम। आइए दोस्तों पॉज करके ये क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, पॉज करके क्वेश्चन को कॉपी कीजिए। जैसा डेटा वैसा क्वेश्चन बनाएंगे सर। देखिए यहां पे अपने लोग को मीन दिया हुआ है, एचडी दिया हुआ है। मीन अगर मीन और एचडी दिया होता है तो अपने लोग बताइए फर्स्ट वाला फॉलो करते हैं कि सेकंड वाला? एम नंबर 1 का फर्स्ट फॉर्मूला फॉलो होगा या सेकंड वाला? भैया सेकंड वाला। मीन दिया हुआ है, एचडी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड सेकंड वाला फॉलो करेंगे, सेकंड वाला फॉलो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके, तो एम नंबर 1 में अपने लोग सेकंड वाला फॉलो कर देंगे, ठीक है सर, क्योंकि एचडी दिया हुआ है, एचडी अपने लोग को दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोला है देखिए, ये बवाल सम नंबर 4 में हम लोग को 2 कंपनी का नाम दिया हुआ है, एक है कंपनी ए, कंपनी बी, उसका मेन दिया हुआ है, उसका एचडी दिया हुआ है। ठीक है सर, तो एचडी जब भी देख लिए, जब तुम एचडी देख लोगे मतलब एम नंबर 1 का सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है, एम नंबर 1 का सेकंड वाला फॉर्मूला, ठीक है, आर इंटू वो जो फॉर्मूला था वो, ठीक है। अच्छा, आपको फिर दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब भैया आर भी दे के रखा है, आर भी आप लोगों को दे के रखा है यहाँ पे, मतलब अब कंफर्म हो गया कि एम नंबर 1 का सेकंड फॉर्मूला यूज करना है हम लोग को, एम नंबर 1 का सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, बोला फाइंड द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर ए कोरस्पॉन्डिंग टू प्राइस ऑफ ₹60 ऑफ शेयर बी। अच्छा मान लेते हैं ये जो ये कंपनी ए लिखा हुआ है इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं अपने लोग, ठीक है। और अपने लोगों को बोला है कि कंपनी ए का प्राइस निकालने, मतलब अपने लोग को निकालने क्या बोला है? अपने लोग को निकालने बोला बी एक्स वाई, कंपनी ए का प्राइस निकालने मतलब एक्स का प्राइस निकालने बोला है अपने लोगों को, मतलब अपने लोगों को निकालने क्या बोला? बी एक्स वाई निकालने बोला। एक्स इस बार डिपेंडेंट है, वाई इंडिपेंडेंट है, एक्स डिपेंडेंट है, वाई इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और वाई का प्राइस दिया हुआ है 60, तो जस्ट लास्ट में इसको पुट कर देंगे, निकाल लेंगे। चलिए आइए सॉल्व कीजिए इसको, ये पहले पॉज करके उतार लो इसको, आइए सॉल्व करते हैं इसको। आइए, अपना एम नंबर 1 क्या है भैया? एम नंबर 1 लिखिए, एम नंबर 1, एम नंबर 1 भैया थाली में सब कुछ पड़ोस के दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, मतलब एम नंबर 1 का सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना है, एम नंबर 1 का सेकंड वाला फॉर्मूला। और बोला अपने लोग को
बी एक्स वाई निकालो, बी एक्स वाई निकालो, तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला कैसे याद रखे भैया, आर इंटू ये बताओ किस पे खत्म हो रहा है, किस पे खत्म, किस पे हो रहा है बताओ ना, किस पे खत्म हो रहा है, वाई पे खत्म हो रहा है, वाई पे खत्म हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में वाई यूज करेंगे, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और अगर इधर नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई यूज किए हैं, तो ऊपर क्या यूज करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है। तो y पे अगर खत्म होगा तो डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y होगा, और नीचे अगर y पे खत्म हो रहा है, नीचे अगर y लिख रहे हैं तो ऊपर में क्या लिखेंगे, x, ठीक है। पुट कीजिए वैल्यू को, पुट करो वैल्यू को मेरे बच्चों। r क्या है 0.48, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना दिया हुआ है 5.60, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना दिया हुआ है 6.30, और अपना बी एक्स वाई निकलेगा, कितना निकलेगा बताओ, बोलो बोलो जी बोलो। 5.60 डिवाइड बाई 6.30 कितना होता है, इंटू 0.48, 0.426666 ऐसे आ रहा है, ठीक है। आपका कैलकुलेटर में 0.426666 ऐसे आ रहा है, आप 0.43 लेना, ठीक है, 0.43 लेना आप। हो गया ना, एम नंबर 1 अचीव्ड। अब एम नंबर 2, एम नंबर 2 अपना क्या है बताओ, एम नंबर 2 अपना है कि वो इक्वेशन का फॉर्मूला बिठाना है, इक्वेशन का फॉर्मूला। अपने लोगों को निकालना क्या है ये बताओ, तो अपने लोगों को निकालना क्या है, अपने लोगों को निकालने बोला है कि बी एक्स वाई, मतलब एक्स डिपेंडेंट है वाई इंडिपेंडेंट है, एक्स निकालना है अपने लोगों को, एक्स का वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू निकालना है इस तरीके से लिखना, एक्स माइनस एक्स मीन, बस बाकी का फॉर्मूला खुद रटा हुआ है तुमको, एक्स माइनस एक्स मीन इक्वल्स टू, लिखो एक्स माइनस एक्स मीन, फिर बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई मीन, बस, ठीक है। बस निकालना क्या है, बस वो देखना है, एक्स निकालना है ना, तो एक्स माइनस एक्स मीन इक्वल्स टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई मीन, पुट करते जाओ, बस वैल्यू पुट करते जाओ। सर जी क्या क्या दिया हुआ है बताइए सर, एक्स दिया हुआ है अपने को, नहीं, एक्स का मीन दिया हुआ है अपने को, हाँ 44 दिया हुआ है, एक्स का मीन देखो बेशर्मो दिया हुआ है इस बार, ये एक्स का क्या है मीन, ये वाई का मीन है, ये एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन है, सब दिया हुआ है तो इस बार, ठीक है। तो एक्स का मीन कितना दिया है 44, ओके। बी एक्स वाई अपना कितना है, बी एक्स वाई अभी अभी निकाले हैं 0.43, 0.43 बिठाओ, 0.43। वाई कितना दिया हुआ है पता नहीं, वाई का मीन कितना दिया हुआ है 58, 58 दिया हुआ है सर, 58 बिठाओ, 58, ठीक है। फिर x माइनस 44 इक्वल्स टू 0.43y, अब इसको तोड़ो, 0.43 के साथ y को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस, और 0.43 के साथ 58 को मल्टीप्लाई करो, जीरो पॉइंट फोर थ्री के साथ 58 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 24.94, 24.94, ठीक है। अब भैया अपने को इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बनाना है, किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है ना, तो एक्स एक्स को इस साइड रखो, बाकी को उस साइड धकेलो, सबको उस साइड फेंको सबको, मतलब 0.43y माइनस 24.94, और ये इधर माइनस में आए, उस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस 44, x इक्वल्स टू 0.43y कितना हो जाएगा बताओ, प्लस में 44 है और माइनस में 24.94 है, कितना हो जाएगा 19.06 निकलेगा, 0.43y प्लस 19.06, 19.06, ठीक है। तो ये अपना इक्वेशन बन गया, ये अपने लोग इक्वेशन बना दिए, इक्वेशन अपने लोग बना दी। एम नंबर 2 कंप्लीट भैया, एम नंबर 2 कंप्लीट, ये एम नंबर 2 अपने लोग का कंप्लीट हो गया। अब एम नंबर 3, वैल्यू पुट कर आंसर निकाल, वैल्यू पुट कर आंसर निकाल, एम नंबर 3 वैल्यू पुट कर आंसर निकाल, वैल्यू क्या है अपना, x इक्वल्स टू 0.43y
प्लस 19.06, ऐसे ना। बता y का वैल्यू कितना था? 0.43। y का वैल्यू था 60 दिया हुआ था y का वैल्यू क्वेश्चन में, देखो 60 दिया होगा y का वैल्यू। y का वैल्यू था 60 प्लस 19.06। करो x का वैल्यू निकालो फटाफट से। 0.43 इंटू 60 मतलब 25.8, यहाँ पे 25.8 प्लस 19.06, 19.06 मतलब 25.8 प्लस 19.06, 44.86, 44.86। निकल गया ना आपका आंसर? निकला कि नहीं? 3 एम में खत्म करवा दिया दोस्तों। ऐसा इजी तरीका से कोई नहीं समझाएगा दोस्तों। दोस्तों आपको क्या लगता है ऐसा इजी तरीके से कोई समझाएगा? नहीं समझाएगा ना। तो ऑनेस्ट फीडबैक देना, ऑनेस्ट फीडबैक। बड़ा चढ़ा करके कमेंट करो एक बार प्लीज। प्लीज गाइस, इतना इजी तरीके से कौन सिखाएगा भाई? बीकॉम में इतने डिटेल्ड वे में कोई नहीं सिखाएगा। सब अपना क्रैश कोर्स जैसे कंप्लीट करेगा फट 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 करके और बस हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हो ऐसा डिटेल्ड ये तरीके से मैं सिखाऊं, इजी बनाऊं सबको, तो प्लीज आप लोग कमेंट करो। आप लोग मेरे को मोटिवेशन दो। मोटिवेशन आता है आप लोग से। हाइप का बटन दबाओ, लाइक का बटन दबाओ, शेयर का बटन दबाओ, कमेंट करो भाई, कमेंट करो। कमेंट जरूरी है। चलो आ जाओ। अपने लोग बवाल सम नंबर 4 कर लिए, बवाल सम नंबर 5 आओ। बवाल सम नंबर 5 चलो आ जाओ। ये क्वेश्चन को कॉपी करो। देखो इस बार क्वेश्चन में कोवेरिएंस दिया हुआ है सर। इस बार क्वेश्चन में कोवेरिएंस दिया हुआ है। देखते ही एम नंबर 1 का थर्ड फॉर्मूला यूज करना। देखते ही एम नंबर 1 का थर्ड फॉर्मूला यूज करना। एम नंबर 1 में 3 फॉर्मूला लिखवाए थे, 2 फॉर्मूला अपने लोग यूज कर लिए। इस बार अपने क्वेश्चन में कोवेरिएंस दिया हुआ है। देखते ही जैसा क्वेश्चन वैसा डेटा वैसा सोल्यूशन। देखते ही एम नंबर 1 का थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करना। कोवेरिएंस का एक्स वाई दिया हुआ है 16, वराइंस ऑफ एक्स एंड वराइंस ऑफ वाई दिया 25 और 16। मतलब एक्स का वराइंस कितना है 25 और वाई का वराइंस कितना 16। और मीन ऑफ एक्स दिया हुआ है 20 और मीन ऑफ वाई दिया हुआ है 30। बोला एस्टिमेट वाई इफ एक्स 30। वाई इफ एक्स का मतलब क्या होता है भैया? अपने को ना पी वाई एक्स निकालने बोला है। वाई अपना डिपेंडेंट है। y का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है। बी वाई एक्स निकालने बोला अपने को, ठीक है। तो आइए, बहुत इजी है। पॉज कीजिए, उतारिए। आइए पॉज करके क्वेश्चन सब उतार लेगा। देखो सोल्यूशन। पहले अपने लोग क्या करेंगे? एम नंबर 1, एम नंबर 1, एम नंबर 1 अपना क्या था बताओ? पी वाई एक्स इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। भैया एम नंबर 1 में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आप बताइए ना सर, आप बताइए ना। देखिए इफ कोवेरिएंस इज गिवन, इस बार कोवेरिएंस दिया है ना, एम नंबर 1 में ये फॉर्मूला यूज करना। देखिए ये वाला फॉर्मूला, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। एक्स पे खत्म होता है तो डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, सीधा सा बात है। एम नंबर 1 कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो कोवेरिएंस, कोवेरिएंस कितना दिया हुआ है? कोवेरिएंस दिया हुआ है 16 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर कितना? 25, 25, ठीक है ना, ठीक है ना। भैया स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स का स्क्वायर कैसे कैसे निकाले आप? अरे वराइंस दिया हुआ है गधो। वराइंस का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर ही तो होता है वराइंस। अगर वराइंस दिया हुआ है तो वराइंस का मतलब क्या होता है? एचडी का स्क्वायर। तो वराइंस ऑफ एक्स तो आपको दे के रखा है 25, तो ले लो ना उसी को। तो 16/25 कितना निकल रहा है बताओ? तो आपका निकलेगा बी वाई एक्स इक्वल्स टू, बी वाई एक्स इक्वल्स टू कितना निकलेगा? 16/25, 16/25 करो 0.64, 0.64। अब भैया एम नंबर 2 पे चलते हैं। एम नंबर 2 आओ। एम नंबर 2, एम नंबर 2 में आप इक्वेशन याद करवाए थे। आप इक्वेशन निकालना क्या है बताओ? निकालना क्या अपने को? निकालना क्या? वाई निकालना है।
y निकालना है, x का वैल्यू तो दिया हुआ है, y निकालना है, तो एम नंबर 2 का इक्वेशन कैसे करके याद करें? जो निकालना है उसको यहां रखो, जो निकालना है उसको ना यहां रखो। y माइनस वाई मीन, देखो मैंने सारा फॉर्मूला भी याद करवा दिया। y माइनस वाई मीन, y माइनस वाई मीन इक्वल्स टू पी वाई एक्स, y माइनस वाई मीन इक्वल्स टू बी वाई एक्स, फिर x माइनस एक्स मीन। बस हो गया। जो निकालना है उसको यहां रखो, फिर बी वाई एक्स, जो ये बी वाई एक्स है उसको जस्ट पुट कर दो, और x माइनस एक्स मीन निकल गया ना भाई। एम नंबर 2 सब सिखा दिया। देखो ये टफ चैप्टर को जो टीचर लोग बोलते हैं बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, कुछ नहीं टफ है भाई, इजी है ये चैप्टर। वो 3 एम करवा के मैंने पूरा चैप्टर को सल्टा दिया। अब आप 90% ऑफ द क्वेश्चंस बना पाओगे, और रेस्ट ऑफ द 10% जो है उसको मैं सिखाने वाला हूं अभी, मिसलेनियस टाइप्स। सब सब बना लोगे आप लोग। फिर भी आप कमेंट नहीं करते यार। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, दबा के ठोको, प्रमोट करो। कोई अच्छा चीज देख रहे हो प्रमोट करो उसको। व्यूज बहुत कम जा रहे हैं, पता नहीं। कोई अच्छा चीज देख रहे हो, अभिषेक भैया कुछ अच्छा कर रहे हैं तो प्रमोट करो, भेजो, हर एक कॉलेज ग्रुप में भेजो, स्टेटस पे लगाओ। एम नंबर 2 लिखो, फटाफट से लिखो। क्या क्या दिया हुआ है बताओ? y दिया हुआ है, y का मीन कितना है? y का मीन क्वेश्चन में दिया हुआ है 30। y का मीन क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है y का मीन तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो वो 30 दिया हुआ 30। बी वाई एक्स कितना निकाले अपने लोग? 0.64। फिर x माइनस एक्स का मीन कितना दिया हुआ है? 20। सॉल्व कर। y माइनस 30 इक्वल्स टू 0.64 x, ब्रैकेट को तोड़। सबसे पहले ये 0.64 से x को मल्टीप्लाई कर, फिर 20 को मल्टीप्लाई करना, माइनस 0.64x माइनस 0.64 इंटू 20, मतलब 12.8, 12.8, 12.8 ना जी, 12.8। ठीक है, चलो सॉल्व करो उसको। कैसे कैसे सॉल्व करे भैया? स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। अपने लोगों को निकालना क्या है इस बार? y निकालना है, तो y को इधर छोड़ दो, बाकी सारा नंबर को उधर भेज दो। 0.64x माइनस 12.8, वो 30 यहां से यहां आएगा तो क्या वो क्या हो गया? प्लस हो जाएगा ना, प्लस प्लस 30। फिर y इक्वल्स टू 0.64x, y इक्वल्स टू 0.64x, और 12.8 माइनस में और 30 प्लस में है, तो 30 माइनस 12.8 प्लस में निकलेगा 17.2, प्लस में निकलेगा 17.2। भैया इक्वेशन सॉल्व हो गया अपना, ये इक्वेशन अपना सॉल्व हो गया। ठीक है, अब एम नंबर 3। अब एम नंबर 3 में क्या करना है? एम नंबर 3 में पुट करना है इसका वैल्यू, आंसर निकालना है। पुट करना है, आंसर निकालना है। पुट कीजिए 0.64 एक्स, क्या दिया हुआ? 0.64 एक्स प्लस 17.2, इसमें वैल्यू पुट कीजिए। 0.64 एक्स का वैल्यू क्या है बताइए? बोलिए जी बोलिए। एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स का वैल्यू 30 है, तो 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, प्लस 17.2 कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 0.64 इंटू 30, 19.2, 19.2 प्लस 17.2, तो 19.2 प्लस 17.2 कितना होता है? 36.4, 36.4। बस हो गया, एम नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है ना? ओके सर, डन डन सर, डन 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 डन। चलिए एक बार चार्ट का दर्शन करते हैं, क्या क्या कंप्लीट किए हैं देखते हैं। एक बार चार्ट का दर्शन करते हैं। बहुत कुछ हो गया ना, एक बार चार्ट का दर्शन करते हैं। दोस्तों अपने लोग ने डेफिनेशन कंप्लीट कर दिया, अपने लोग ने एम इन दिस चैप्टर कंप्लीट कर दिया। याहू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने लोगों का अभी 2 टॉपिक बचा हुआ, एक तो बचा हुआ है कॉमन प्रॉपर्टी, एक बचा हुआ है इंपॉर्टेंट हाईलाइट। तो सबसे पहले ना अपने लोग इसको खत्म करेंगे, इंपॉर्टेंट हाईलाइट को खत्म कर देते हैं। उसके बाद कॉमन प्रॉपर्टी, एक सम 2 सम करवा दूंगा, हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट हाईलाइट को खत्म कर देते हैं, आइए।
इंपॉर्टेंट हाईलाइट मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। लिखिए, इंपॉर्टेंट हाईलाइट। इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो लिखवा रहा हूं, चुपचाप चुपचाप बैठ के लिखना, ठीक है। आइए दोस्तों, लिखिए सबसे पहला टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, रिलेशनशिप का बात कीजिए सर, रिलेशनशिप का बात कीजिए, हमको बहुत अच्छा लगता है रिलेशनशिप, हम रिलेशनशिप का ही बात करना चाहते हैं, हाँ ये बात करो सर। बेवकूफ। आ जाओ, लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। मतलब कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या रिलेशनशिप है। अगर आपने कोरिलेशन नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा मैं समझाने वाला हूं कोरिलेशन का कोई भी ये नहीं है, ठीक है। अगर पढ़ लिया है तो बहुत 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 बढ़िया है, एडवांटेज मिलेगा आप लोग को, ठीक है। अगर बोलेगा कभी कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट पता है कैसे निकलता है। लिखो, लिखो पहले, उसके बाद समझ। रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सम्स आने वाले हैं इसमें। लिखो, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट is the geometric mean, is the geometric mean, the correlation coefficient is the geometric mean of regression coefficient, regression coefficient। मतलब कभी भी क्वेश्चन ना आर निकालने के लिए बोल देना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, आर। कभी भी क्वेश्चन अगर आर निकालने के लिए बोल देना, आर निकालने के लिए कभी भी क्वेश्चन अगर बोल दे, तो याद रखना आर का मतलब होता है रूट ओवर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ठीक है। अगर प्लस में रहा तो प्लस में लेना, माइनस में रहा तो माइनस में लेना। याद रखना, प्लस में रहा तो प्लस में निकलेगा, माइनस में रहा तो माइनस में निकलेगा। ये दोनों ही या तो प्लस में रहेंगे, ये दोनों ही या तो माइनस में रहेंगे। कोई एक प्लस में कोई एक माइनस में, ऐसा नहीं रह सकता। ये दोनों ही या तो प्लस में रहेंगे या ये दोनों ही माइनस में रहेंगे। प्लस में लेना हो, अगर वैल्यू प्लस में दिया हुआ है तो प्लस में लेना, माइनस में दिया हो तो माइनस में देना। सब क्लियर हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। देखो, अगर कभी क्वेश्चन में आर निकालने आप लोगों को बोल दे, आर निकालने बोल दे, तो याद रखिएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट ज्योमेट्रिक मीन रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है। कभी भी आर निकालने आप लोग को बोल दे तो रूट ओवर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स कर दीजिएगा। कभी भी क्वेश्चन में आर निकालने आप लोग को बोल दे, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को अपने लोग क्या बोलते हैं, आर। कभी भी आर निकालने बोल दे आप लोगों को, तो याद रखिएगा रूट ओवर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स कर दीजिएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। और प्लस में है वैल्यू तो प्लस में लेना, माइनस में है वैल्यू तो माइनस में लेना। अपना बुद्धि मत चलाना, ठीक है। दूसरा, रिलेशन से पहले लिखिए, उसके बाद सम्स करा देते हैं आप लोग को, सम्स करा देते हैं। कभी भी आर निकालने बोलेगा रूट ओवर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स ले लेना। सब दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ले लेना बस तुम। ओके, सेकेंड लिखिए, बी वाई एक्स, याद रखिएगा बी वाई एक्स इक्वल्स टू आर इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स। अगर आप लोगों को कभी बी वाई एक्स निकालने बोला, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग ने एम नंबर 2 में कर लिया ये फॉर्मूला। अगर कभी भी वैसे भी बी वाई एक्स निकालने आप लोग को बोला, ऐसे ही बी वाई एक्स निकालने बोला, तो याद रखिएगा बी वाई एक्स कैसे निकलता है, आर इंटू समेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स। मतलब एक्स पे खत्म हो रहा है ना, तो एक्स पे ही आप खत्म कीजिएगा। एम नंबर 2 का ये फॉर्मूला है, ठीक है। एंड अगर बोले बी एक्स वाई निकालने तो कैसे निकालोगे बताओ। सर वाई पे खत्म हो रहा है ना, तो आर इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। हो गया, कुछ तो करना नहीं है, बस बात खत्म। अच्छा, अब 3, याद रखिएगा इफ आर इक्वल्स टू 0, अगर आर 0 है, अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 है,
देन रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी 0 रहेगा, देन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ऑल्सो 0। ठीक है, अब चलिए सम्स करते हैं। अब बहुत हो गया सर, सम्स करते हैं, सम्स करते हैं, चलिए। ठीक है, आइए, कौन सा सम चलेगा बताओ तो? बवाल सम नंबर 6 ना, बवाल सम नंबर 6, सब कुछ समेट के रख दूंगा आज। बवाल सम नंबर 6 आपको हो सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में दे, लेकिन समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है, समझना पड़ेगा। बवाल सम नंबर 6 आपको क्वेश्चन में मान लो दिया हुआ है पी एक्स वाई आपको दिया हुआ है 0.09 और बी वाई एक्स आप लोगों को दिया हुआ है 9। ठीक है, बोला फाइंड आर, फाइंड आर। आर कैसे निकाले? फाइंड आर। आपको बी एक्स वाई दिया हुआ है और आपको बी वाई एक्स दिया हुआ है, बोला फाइंड आर। तो नहीं आता, कैसे नहीं आता? सिखाया अभी तुमको, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, निकल जाएगा। नहीं आता से पहले 1000 बार बोल दो। देखो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे सर? रूट ओवर, प्लस में अगर वैल्यू रहेगा प्लस में लेना है, माइनस में वैल्यू रहेगा माइनस में लेना है, प्लस में है ना, प्लस में ही लो। रूट ओवर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ये कर देने से हम लोगों को आंसर आ जाएगा। तो रूट ओवर 0.09 इंटू 9, फिर रूट ओवर, सॉल्व करो इसको, स्टेप को बढ़ाते जाना, स्टेप को कमाना मत, बड़ा दिखे आंसर तुम्हारा। 0.09 इंटू 9, 0.09 इंटू 9, 0.81, फिर रूट ओवर, फिर इसका निकालो, रूट निकालो, रूट निकालो इसका 0.81, रूट का बटन टैप कर 0.9 आएगा आंसर की, 0.9 आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप लोग बना लोगे ना। सम सब ऐसे ही ऐसे है, बी एक्स वाई दिया हुआ है, बी वाई एक्स स्टेटमेंट फॉर्म में दिया होगा, बी एक्स वाई दिया हुआ है, बी वाई एक्स दिया हुआ है, बोलेगा फाइंड आर। आर कैसे निकाल सकते हैं? रूट ओवर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ठीक है, अब बवाल सम नंबर 7, बवाल सम 7, बवाल सम 7 क्या दिया हुआ है देखो, बवाल सम 7 में दिया हुआ है बी एक्स वाई अपना दिया हुआ है -0.6, फिर दिया बी वाई एक्स अपने को दिया हुआ है -6। ठीक है, बी एक्स वाई अपने को दिया -0.6 और बी वाई एक्स दिया हुआ है -6, तो वहां वो रूल मत लगाना। मैं क्या बोला, माइनस में दिया रहेगा माइनस में लेने का। आर इक्वल्स टू, माइनस में वैल्यू दिया हुआ है ना, तो माइनस में रूट लेना, माइनस में, माइनस रूट खोलो। फॉर्मूला क्या था? बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ठीक है, माइनस में दिया हुआ माइनस में लो, रूट, फिर बी एक्स वाई कितना बताओ? -0.6 इंटू -6, करो उसको सॉल्व करो, कितना आता है बताओ, माइनस में लिखना। 0.6 इंटू 6 कितना आता है? 3.6, रूट निकालो, रूट निकालोगे तो 1.8 समथिंग आएगा। नहीं, इसे कैसे निकल गया? 0.66, ओके, सो इसमें क्या आ रहा है? -1.897, इस तरीके से आ रहा ना, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में रहेगा माइनस में लिखना। अगर बी एक्स वाई बी वाई एक्स माइनस में रहेगा तो माइनस में तुम भी लिखना। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, बवाल सम नंबर 8। आइए दोस्तों, अभी बवाल सम नंबर 8 को कॉपी कीजिए। देखिए, बवाल सम नंबर 8 आप लोगों को दिया हुआ बी वाई एक्स आप लोगों को दिया हुआ है 0.6। ठीक है, और बोला है क्वेश्चन में
कि वराइंस ऑफ एक्स जो है, तो वराइंस ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, एच डी का स्क्वायर, एच डी का स्क्वायर ना, एच डी ऑफ एक्स का स्क्वायर। बोला है क्वेश्चन में जो वराइंस ऑफ एक्स जो है वो 9/16 है ऑफ वराइंस ऑफ वाई। बोला वराइंस ऑफ एक्स जो है वो 9/16 है ऑफ वराइंस ऑफ वाई। बोला फाइंड आर। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको पहले अच्छे से लिखते हैं, उसको पहले अच्छे से लिखते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरा ध्यान से समझिएगा, जरा अच्छे से समझिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आइए जरा अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वराइंस ऑफ एक्स जो है, वराइंस ऑफ एक्स मतलब एच डी का स्क्वायर, एच डी ऑफ एक्स का स्क्वायर, वराइंस ऑफ एक्स जो है वो 9/16 है वराइंस ऑफ वाई का, ऐसे करके हम लोग को दिया हुआ है। एच डी ऑफ स्क्वायर जो है वो 9/16 है वराइंस ऑफ वाई का, वराइंस का मतलब एच डी का स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे करके हम लोग को दे के रखा है। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, सुनिए। तो वराइंस ऑफ एक्स का स्क्वायर ऐसे करके लिखिए, और ये जो 9/16 है ना उसको होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर ले लीजिए, इसको होल स्क्वायर ले लीजिए। तो 9/16 इधर दिया हुआ है, अगर होल स्क्वायर ले तो होल स्क्वायर का मतलब हो गया 3/4, 3/4 स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का पूरा स्क्वायर, होल स्क्वायर ले लीजिए इसको, होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर ले लिए। अरे ये 9/16 को अगर होल स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा ना, 3/4। 9/16 का मतलब क्या, 3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा, अब देखिए ये स्क्वायर स्क्वायर कटा, कटा भैया, ये स्क्वायर स्क्वायर कटा, कटा। इसका मतलब क्या है अपना, इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर है, 3/4 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, 3/4 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो है वो 3/4 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई के बराबर है। मतलब 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 का मतलब होता है 0.75, 0.75 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है, 0.75 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। निकल गया इसका आंसर, निकल गया इसका आंसर, ठीक है। हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का आंसर निकला। अब देखिए अपने लोग को बोला क्या हुआ है, अपने लोग को बोला फाइंड आर, आर निकालने बोला है, आर निकालने बोला है। तो भैया कौन सा फॉर्मूला यूज करे, अपने लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करे, कौन सा फॉर्मूला यूज करे? अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है बी वाई एक्स, बी वाई एक्स अपने फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, और अपने को आर निकालना है, ठीक है, अपने को क्या निकालना है, आर निकालना है। बी वाई एक्स अपने फॉर्मूला में दिया हुआ है। तो ये बताइए बी वाई एक्स का एक फॉर्मूला आप लोगों को सिखाए थे, बी वाई एक्स का फॉर्मूला आप लोगों को सिखाए थे, यहाँ पे लिखवाए भी थे। बी वाई एक्स क्या, आर इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई बाय स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स, ऐसा आप लोगों को सिखाए थे ना, सिखाए थे ना। ये फॉर्मूला पुट कीजिए, आर का वैल्यू ऑटोमेटिकली पुट हो जाएगा। बी वाई एक्स लीजिए, सॉरी, बी वाई एक्स इक्वल्स टू, बी वाई एक्स इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, बी वाई एक्स इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, सॉरी, बी वाई एक्स इक्वल्स टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ऐसा फॉर्मूला आप लोगों को सिखाए थे ना, अभी अभी तो सिखाए, अभी अभी तो सिखाए। इसमें पुट कीजिए बी वाई एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी वाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ है सर 0.6, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स वाई कितना है, वाई स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई कितना है, बोलिए जी बोलिए। सॉरी 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 गाइस, सॉरी, यहाँ पे बी एक्स वाई था, ये बी एक्स वाई था, करेक्शन कीजिए आप प्लीज। ये अपने लोगों को जो दिया हुआ था ना बी एक्स वाई था, बी वाई एक्स नहीं था, बी एक्स वाई था। क्वेश्चन करेक्शन कीजिए, बी एक्स वाई था, बी एक्स वाई गाइस, बी एक्स वाई था, बी एक्स वाई इज इक्वल टू 0.6 था, सॉरी, बी एक्स वाई था। तो अपने लोगों को बी एक्स वाई निकालना था, ठीक है, बी एक्स वाई निकालना था अपने लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन करेक्शन कीजिए, बी एक्स वाई अपने लोगों को निकालने दिया था। तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है भैया, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अभी अभी किए फॉर्मूला सिखाए आप लोगों को। तो बी एक्स वाई का वैल्यू को पुट कीजिए, बी एक्स वाई का वैल्यू कितना बताइए, 0.6,
आर कितना है बताइए, आर 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 ही तो भैया निकालना है, आर ही तो निकालना है, आर इंटू, अच्छा ये बताइए ये कितना है अपना एक्स का वैल्यू कितना है, 0.75 स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, लीजिए 0.75 स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, ये एक्स का वैल्यू है ना, ये स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स का वैल्यू है ना, और नीचे में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, तो ऊपर नीचे कटा ना, वाई कट गया, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई कट गया, ठीक है। अब क्या होगा बताइए, अब क्या होगा, 0.6 इक्वल्स टू आर 0.75, 0.6 इक्वल्स टू 0.75 आर, ठीक है। तो आर कैसे निकलेगा, कितना निकलेगा, आर का वैल्यू 0.6 बाई 0.75 ऐसे निकलेगा आर का वैल्यू, ठीक है। 0.6 बाई 0.75 ऐसे निकलेगा आर का वैल्यू, 0.6 बाई 0.75 मतलब 0.8 निकलेगा, 0.8 निकलेगा, ठीक है। तो अपने लोग कर लिए बवाल सम नंबर 8, ठीक है, बवाल सम नंबर 8 तक अपने लोग का हो गया दोस्तों, और अपने लोग आखिरी पायदान पे हैं अपने लोग अभी। चलो आ जाओ, ये सम्स को कॉपी कीजिए, चलो आ जाओ, इसको कॉपी कीजिए। फॉर द वेरिएबल एक्स एंड वाई द रिग्रेशन इक्वेशन इज गिवन एज 7x माइनस 3y प्लस 18 एंड 4x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल्स टू 0। हम लोग को अरिथमेटिक मीन निकालने बोला एक्स वाई का, भैया अरिथमेटिक मीन निकालने बोल दिया अपने को एक्स वाई का, चिंता का बात नहीं है, इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इक्वेशन का वैल्यू बिठाइए और अरिथमेटिक मीन निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, चिंता का कोई बात ही नहीं है। इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, दो ठो इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन अपने को सॉल्व करना। देखिए सोल्यूशन, अपने को क्या क्या इक्वेशन दिया हुआ है, अपने को बोला हुआ है एक इक्वेशन है 7x माइनस 3y प्लस 18 और दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस वाई माइनस 11 ये अपने को देके रखा है नॉर्मली, ठीक है, ये अपने को क्या करके देके रखा है। देखिए अब अपने लोग क्या करेंगे ना, अब अपने लोग को कटवाना पड़ेगा एक, या तो आप x को कटवाइए या तो y को कटवाइए। अब कटवाने के लिए इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे बचपन क्लास में, इक्वेशन को कटवाने के लिए कैसे, मान लीजिए y को अगर कटवाना चाहते हैं तो यहाँ पे वन वाई है, यहाँ पे वन वाई है, तो ये वन को इसके साथ इंटू कर दो, और ये जो थ्री है इसको इसके साथ इंटू कर दो, इस पूरे के साथ को, ये वन को इस पूरे के साथ को इंटू कर दो, और ये जो थ्री है उसको इसके साथ इंटू कीजिए, ठीक है। मान लीजिए हम कटवाना चाहते हैं तो इसके साथ इस वाले इक्वेशन के साथ वन को इंटू करना पड़ेगा, इस वाले इक्वेशन के साथ वन को इंटू करना पड़ेगा, कौन सा वन भैया, ये वाई के आगे में जो वन लिखा हुआ है उसका इंटू करना पड़ेगा इसको, और इसके साथ थ्री को इंटू करना पड़ेगा, सेकंड वाले इक्वेशन के साथ थ्री को इंटू करना पड़ेगा, सारा एलिमेंट के साथ जोड़िएगा, सारा एलिमेंट के साथ इंटू कीजिएगा, ठीक है। चलिए सारा एलिमेंट के साथ इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, मतलब 7x है, 7x इंटू वन कितना हो जाएगा, 7x इंटू वन 7x ही आएगा भैया, फिर 3y इंटू वन क्या हो जाएगा, 3y इंटू वन 3y ही आएगा माइनस 3y, फिर 18 इंटू वन क्या हो जाएगा, 18 इंटू वन 18 ही आएगा, ठीक है, डन। फिर 4 इंटू थ्री क्या हो जाएगा, मतलब इस थ्री के साथ हम ये सारा कंपोनेंट को इंटू करेंगे ताकि एक कंपोनेंट कटे, एक वैल्यू कटे, या तो एक्स कटे या तो वाई कटे, ठीक है। तो 4 के साथ 3 को इंटू कीजिए, 4 के साथ 3 को इंटू करेंगे तो कितना, 12x, ठीक है, 12x, फिर y के साथ 3 को इंटू कीजिए -3y, और 11 के साथ 3 को इंटू कीजिए, 11 के साथ 3 को इंटू करेंगे तो -33 आ गया ना। अब देखिए कौन सा कट रहा है, ये वाला कट रहा है, कट गया ये वाला ऑटोमेटिकली, कट गया। तो ये बताइए, अच्छा इक्वेशन को सॉल्व करने के समय में, इक्वेशन को सॉल्व करने के समय में नीचे वाला जो साइन रहता है ना वो बदल जाता है, नीचे वाला जो साइन रहता है वो बदल जाता है, अगर नीचे वाले का पॉजिटिव साइन है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और नीचे वाले का अगर वो नेगेटिव साइन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है ना? तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है सर। ओके, तो कितना बचा बताइए? यहाँ बचा आपका -5x, माइनस 5x ना, -5x, और यहाँ आपका बचा -5x + 18। 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पे कितना बचा? 5x + 18 प्लस ये 33 51, 5x + 51। ये क्वेश्चन कुछ शायद रॉन्ग फ्रेम हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जैसा क्वेश्चन रहेगा, इक्वेशन में सॉल्व करना है, ठीक है? तो अपने लोगों को क्या बोला था? अपने अपने लोगों को बोला था -5x आया, -5x + 51 इक्वल्स टू जीरो ऐसा आया ना वैल्यू, देखिए। तो फिर क्या आएगा बताइए? फिर आएगा -5x = -51, ये 51 उस तरफ चला जाएगा। -5x = -51, ये 51 उस तरफ चला जाएगा। माइनस माइनस कटा, ठीक है? फिर x = 51 डिवाइड बाई 5, कितना निकला बताइए? 51 डिवाइड बाई 5 कितना निकला? x निकला 10.2, 10.2। ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग सेट हुआ है, सेट ही रॉन्ग हुआ है। ये जो बना है ना क्वेश्चन, यही रॉन्ग सेट हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू निकल गया ना, एक्स का वैल्यू निकल गया ना, तो एक्स का वैल्यू निकल गया तो वाई का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। वाई का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? इस इक्वेशन में पुट कीजिए। अपने पास इक्वेशन क्या था? 7x -3y इस इक्वेशन में आप लोग पुट कीजिए वैल्यू को, एक्स का वैल्यू को। मतलब 7 × 10.2, एक्स का वैल्यू को पुट किए, ऑटोमेटिकली वाई निकल जाएगा। इक्वल्स टू जीरो भी तो था, इक्वल्स टू जीरो, उसको मत भूलो। वाई निकल जाएगा ऑटोमेटिक, देखो। -3y + 18 इक्वल्स टू जीरो। अब सबको इंटू कीजिए। 7 × 10.2 71.4, मतलब यहाँ 71.4 -3y + 18 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग -3y को रख देते हैं, -3y को इधर रख देते हैं, ठीक है। और सारा नंबर को उस तरफ हम लोग लेके जाते हैं। मतलब यहाँ -18 जाएगा और -71.4 जाएगा, ठीक है। फिर -y = अच्छा, 1 मिनट। फिर देखिए, ये माइनस माइनस कटा, ये माइनस माइनस कटा, ये माइनस माइनस कटेगा ना। फिर y = 18 -71। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट, आप सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करो पहले इसको। देखो, -3y इसको इसको आप सॉल्व कीजिए पहले। 71.4, 71.4, 71.4 और 18। तो माइनस में यहाँ पे आएगा 89.4, 89.4, और y कैसे निकलेगा? देखिए, ये माइनस माइनस कटा आपका, माइनस माइनस कटा ना, तो 89.4 डिवाइड बाई 3 कीजिए। 89.4 डिवाइड बाई 3 कीजिए, आपका आएगा 29.4। तो x का मीन कितना है? x का मीन दिया हुआ है 10.2, और y का मीन कितना है? ये 29.4, ठीक है। तो इक्वेशन वाला सम को इस तरीके से ही आप लोग को सॉल्व करना है। कोई भी इक्वेशन वाला सम हो ना, इस तरीके से ही आप लोग को इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इक्वेशन वाला सम को इक्वेशन बना के ही आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, कुछ होमवर्क्स आप लोगों को, एक काम करूंगा, वो टेलीग्राम में कुछ होमवर्क दे दूंगा दोस्तों। प्लीज एक बार कमेंट कीजिए दोस्तों। हम लोगों ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, देखिए, हम लोगों ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया इसमें। हम लोगों ने डेफिनेशन कवर कर लिया इस वाले सेशन में, एम ऑफ दिस चैप्टर कवर कर लिया, कॉमन प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट हाईलाइट, सब कुछ कवर कर लिया, और आप लोग रेडी हो
बेसिकली ये तीन जो एम है, एम नंबर 1, एम नंबर 2, एम नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है आप सबके। ये एम इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। एम नंबर 1, एम नंबर 2, एम नंबर 3। ठीक है? तो ये नोट्स आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा ये सेशन। तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।